जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी जो तैयारी है एसएससी जीडी 2025 को ध्यान में रखते हुए आप लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई आप सभी जानते हैं कि हम एसएससी जीडी 2025 रोजगार विद अंकित भाटी सर की पीवाईक्यू बुक का हम सॉल्यूशन दोस्तों काफ़ी समय से कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम आपका एक चैप्टर है दोस्तों जिसका नाम है मेंसुरेशन। दोस्तों मेंसुरेशन की दोस्तों जो आपका 3D चैप्टर है इसको दोस्तों हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से दोस्तों ऑलरेडी हमारी मेंसुरेशन 3D की दोस्तों 2 क्लासें हो चुकी हैं। और आज हम आपसे इस 2 क्लासों के लिए जो आप लोगों की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो आपकी सारी प्लेलिस्ट हमने आपकी सब्जेक्ट वाइज बना रखी है। और आपको जिस भी क्लास की, जिस भी सब्जेक्ट की और जिस भी चैप्टर की आपको क्लास चाहिए तो उसका आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको डिटेल से सारी आपको क्रम से दी गई हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों मेंस्ट्रुएशन 3D के पार्ट 3 में। इससे पहले हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से दोस्तों हमने कल की क्लास में दोस्तों 44 तक के क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिए थे। आज अपनी श्रृंखला को वहीं से आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर क्वेश्चन नंबर 67 तक के जो क्वेश्चन है वो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमने दोस्तों बेलन के बारे में पढ़ा था। बेलन वाला जो चैप्टर था, उम्मीद करता हूँ वो चैप्टर आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आज हम दोस्तों मेंस्ट्रुएशन 3D में आज हम अपने श्रृंखला क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट करते हुए आज हम बात करेंगे दोस्तों गोले पर। क्योंकि दोस्तों आपका 3D चैप्टर चल रहा है तो गोला है और आज के बाद आपका आएगा अर्धगोले। हम दोस्तों आज जो बात करेंगे आपके स्फीयर एंड हेमिस्फीयर यानी गोला और अर्धगोला वाले पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। यानी कि दोस्तों आपके एग्जाम में जो भी आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होगा उसमें जो आपके मैथ के जो 3D चैप्टर से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके स्फीयर एंड हेमिस्फीयर से भी बन सकते हैं। तो यहाँ से आज के इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपके गोला और अर्धगोला पर ही आधारित प्रश्न होंगे। तो चलिएगा दोस्तों, सभी लोग क्लास में एक बार जुड़ जाएंगे, सभी लोग क्लास में आ जाएंगे ताकि सभी लोग क्लास को शुरू से लेकर एंड तक क्लास में बने रहें, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ 2 शब्द कहना चाहूँगा कि यदि आप दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके वीडियो के लास्ट में आप इस वीडियो के ऊपर जो भी कमेंट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं गोले की। तो गोले की दोस्तों यदि हम बात करें तो गोला यानी कि स्फीयर, यानी कि एक जो सर्किल होता है उसको वृत्त बोलते हैं। तो सर्किल हमने किस में पढ़ा था, आपको सिर्फ हमने 2D में पढ़ा था। इसमें क्या पढ़ेंगे 3D में गोला। तो गोले की दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पे आप दोस्तों वृत्त गोला देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो त्रिज्या है ये हमारी क्या है दोस्तों, आर। त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारी आर त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, व्यास की आधी। और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। यदि मैं इसमें व्यास की बात करूं तो इस त्रिज्या आर का दोगुना यानी कि यहाँ से यहाँ तक खींची गई रेखा ये हमारा व्यास हो जाता है। ये तो मैंने आपको 2D में भी बताया था। क्लियर। चलिए इसके बाद बात करते हैं गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा, गोले के आयतन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आप इसको याद रख लेना। तो गोले के आयतन का दोस्तों फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है मेरी शेर, आपको सर 4/3 पाई आर क्यूब ये किसका फॉर्मूला होता है, तो आप कहोगे सर गोले का होता है, गोले के आयतन का। यदि मैं आपसे बोलूं कि संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल बताइएगा, तो देखिएगा गोले में आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होता नहीं है। आपको यदि मान के चलो तो क्या होगा, चाहे वक्र दे दे या संपूर्ण, तो इसका फॉर्मूला सिंपल एक ही है, तो वो होता है आपका 4πr²। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4πr² होता है। ये आपको केवल 2 फॉर्मूले गोले में याद रखने हैं। गोला वाला यदि कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसके लिए मैं आपको टोटल केवल 2 फॉर्मूले याद करने के लिए बोलूँगा। एक तो उसका आयतन, दूसरा उसके संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई। तो ये 2 पॉइंट आप याद रख सकते हो। भाई आयतन का याद रख लो बस 4/3 पाई आर क्यूब, और संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल तो 4πr²। बस आपको केवल इतनी सी बात को याद रखना है। अब मैं बात करता हूँ अर्धगोले में, इतना इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भाई ले सकते हो। अब मैं बात करूँगा दोस्तों आपके अर्धगोले पर। तो अर्धगोला भाई जैसे कि यहाँ पर आप आकृति देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक अर्धगोला बना हुआ है। तो भाई अर्धगोला, अर्धगोला इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों हेमी स्फीयर। यदि मैं बात करूँ तो इसके आयतन की, तो भाई इसका आयतन जो होता है
वो कितना होता है, तो इसका आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है मेरे शेर, आप कहोगे सर 2/3 पाई आर क्यूब इसके आयतन का फॉर्मूला होता है। लेकिन जो अर्धगोला होता है इसमें दोस्तों आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी आपसे पूछता है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे कि बताएगा कि अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो भाई वक्र पृष्ठ क्या होता है, जैसे कि हमारा जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो पार्ट है ये हमारा एक वक्र बना हुआ है। वक्र क्या होता है, जिसको बोलते हैं कर्व्ड स्फीयर एरिया। क्या बोलते हैं, कर्व्ड स्पेस एरिया। जो आप लोगों ने, मैंने आपको कल भी बताया था, जो कर्व्ड यानी कि मुड़ा हुआ। तो जैसे कि कर्व डिस्प्ले के मोबाइल्स आते हैं ना, कर्व डिस्प्ले में आजकल तो कर्व डिस्प्ले का ज़्यादा मोबाइल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कर्व्ड जो होता है मुड़ा हुआ, तो ये जो भाग होता है इसको हम कर्व्ड बोलते हैं। तो ये वक्र पृष्ठ इसको हिंदी में बोला जाता है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2πr²। इसको भैया याद रखना है आपको, कितना होता है 2πr²। अब यहीं से यदि आपसे पूछा जाए कि बताएगा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो उसके लिए आपको सिंपल से इसका फॉर्मूला होता है, भाई वक्र तो है ही आपका, वक्र के साथ साथ इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी तो आपसे पूछेगा। तो 2πr², 2πr² प्लस आपका आ जाएगा इसके नीचे का जो सर्किल वाला भाग है ये भी तो कर्व्ड है, तो ये हो जाएगा आपका πr²। मैं चाहता तो इसको डायरेक्टली लिख सकता था, भाई इनको जोड़ देंगे 2πr², ये तो इसके वक्र का हो गया। लेकिन अभी भी हमारा ये वाला भी तो सर्किल आएगा इसके नीचे, जो ये सर्किल नीचे बना हुआ है, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। लेकिन जो मैंने वक्र पृष्ठ में मैंने केवल इतनी चीज को बताया था, इतनी चीज का जो फॉर्मूला था वो था 2πr²। लेकिन जो नीचे जो ग्रीन वाली लाइन है हमें इसका भी तो बताना है, तभी तो हमारा संपूर्ण अर्धगोला आएगा। तो भाई इसका कितना हो जाएगा πr²। जैसे ही आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 2π और πr², 2πr², तो ये टोटल जुड़कर कितना हो जाएगा, तो आपको सर 3πr²। तो यानी कि जो मेरा मेन जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा आपका 3πr²। बात समझ में आ गई। तो हम क्या बोलेंगे कि अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr²। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। केवल आपको दोस्तों ये टोटल आपको यहाँ से 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। अर्धगोले में आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, कौन कौन से, एक तो आयतन 2/3πr³, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr², संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr²। भाई देखो वक्र में 2 और संपूर्ण में 3, बात खत्म हो गया याद। उसी प्रकार से गोले में याद रख लो, आयतन 4/3πr³, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल 4πr², बात खत्म। ठीक है भाई, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे आज के अपने क्वेश्चन पर। तो भाई क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो भैया क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक गोले की त्रिज्या 4.9, एक गोले की त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन कितना है। भाई देखो लगभग लिखा है, तो लगभग हमारा जो है आंसर आना चाहिए। तो मैंने आपको देखो गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या लिखाया था भाई, गोले का आयतन, ये अर्धगोले से मतलब नहीं, हमें गोला पूछा, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला लिखा है 4/3πr³ लिखा है ना भाई। तो भाई इसी फॉर्मूले को यूज करना है आपको भाई, इसी फॉर्मूले का आपको इसमें दोस्तों यूज कर देना है। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था, आयतन बराबर 4/3 πr³, यही तो लिखाया था। और भाई पाई का मान आप सभी को पता है, बस रख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आयतन बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको सिर्फ 4/3 गुणे पाई का मान कितना होता है, आपको सिर्फ 22/7 इंटू कितना है आर हमारी क्या है दोस्तों, त्रिज्या, रेडियस त्रिज्या होती है, तो कितना है 4.9 है। तो भैया ये क्यूब है ना, तो इसको भी क्यूब बना लेंगे। तो 4.9 गुणे, देखो पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, तो गुणे में कितना आ जाएगा 4.9, इसको मैं 3 बार लिख लेता हूँ क्योंकि भैया क्यूब है। तो 4.9, अब भाई देखो इसके बटे में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 10, सभी के बटे में 10, क्योंकि भी दशमलव कटेगा ना तो सबके बटे में 10 आ जाएगा। तो दशमलव से दशमलव काट दिया, बटे में कितना आ गया मेरे दोस्त 10। अब यहाँ से हम इसको करेंगे कैलकुलेट, और जो भी होगा फाइनली हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा। भाई देखो और भी क्या कटेगा, तो भाई देखो 7 से 7 ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, कुल मिला के ये दोस्तों इससे 7 बार कट गया। अब भाई इसकी कर लेंगे हम गुणा, ऊपर ऊपर की गुणा कर लेंगे, नीचे नीचे की गुणा कर लेंगे। भाई देखो भाई 22 चौको 49 गुणे 49, 49 गुणे 49 भी कर सकते हो भाई। तो 49 गुणे 49 कितना हो जाएगा भाई, 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 49 का स्क्वायर। भाई देखो 3 से ये तो कट नहीं रहा है, जब नहीं कट रहा है तो भाई देखो ये देखो कटेगा, अभी ये देखो 10 से ये कट सकता है। अब भाई जो जो कटेंगे ना उसको हम काट लेंगे, जैसे कि यहाँ से देखो 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4,
2 से कट गया भाई 2 पंचे 10। कितना कट गया भाई 2 पंचे 10, 5 बार 2 से इसको काट देंगे, 11 बार कटेगा, 11 दूनी 22 और ये कट जाएगा 2 से, 2 पंचे 10, 5 बार। अब भी देखो कि क्या कोई कट रहा है भाई, देखो ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 से ये कट गया भाई। अब तो भाई मुझे नहीं लगता है कि कोई कटेगा, जब नहीं कटेगा तो भाई इनकी आप सीधे सीधे गुणा करेंगे भाई। देखो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन हमारा आंसर दोस्तों बहुत ही जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 11 गुणे 7। ठीक है भाई, यहाँ से क्या 49 है भाई। ठीक है, कर लेते हैं भाई 49 गुणे 49। ठीक है, 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 77 गुणे 49 गुणे 49 बटे में कितना आ जाएगा 3 पचे 15। इनका कर लेंगे पचम 25 पंचे 125, 125 और ये कितना हो जाएगा पचम 25 पंचे 125 और इसको ऐसे ही लिख लो 3 गुणे 125। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब देखो अब भी कुछ नहीं कट रहा है, अब भी नहीं कट रहा है, तो भाई इनकी सीधी सीधी गुणा कर लेंगे भाई। ठीक है भाई, सीधी सीधी इनकी हम गुणा कर लेंगे भाई। चलिएगा भाई, इसकी गुणा कर लेते हैं भाई। ऐसे करेंगे तो भाई कैल गुणा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। 9 निम 81 सत्ते 7 एकम 7। भाई इसको ऐसा करते हैं, इसको ऐसा करते हैं भाई, ऐसे ना करके इसको ज़्यादा काट देंगे तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। तो इससे अच्छा है इसको थोड़ा सा यहाँ से फिर से एक बार कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जिससे कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। यहाँ तक हमने कर लिया था। ठीक है भाई, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से करते हैं 49 की गुणा 49 में। तो 49 का स्क्वायर निकालेंगे सबसे पहले। तो 49 गुणा 49 करेंगे, कितना हो जाएगा 9 निम 81 की 1 कैरी करेगा 8, 9 चौको 36 और 36 और 8 कितना हो जाएगा 36 और 8 हो जाएगा आपका 44। 36 और 8 कितना हो जाएगा 44 गुणे 4 9 36 की 6 कैरी करेगा 3, 4 चौको 16 3 19 1 जीरो और 9 4 13 14 की 4 कैरी करेगा 2401 आ जाएगा। कितना आ गया मेरे दोस्त, आपका उत्तर 49 का स्क्वायर कितना आ गया, तो आपका उत्तर ये आ गया है 2401। ठीक है भाई, 2401 गुणे यहाँ पे कितना है 7 है। ठीक है भाई, 22 चौको कितना हो जाएगा भाई, 22 की गुणा कर दो भाई इसमें। यहाँ पे कितना आ गया गुणा 7, 4 के 22 चौको हो जाएगा 88। कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको 88 बटे में 10 दाम 100 दामन 1000 तियाँ 3000 हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगी अब हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि जीरो मिल गए ना हमको ज़्यादा, इसलिए तो यहाँ से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब देखो क्या करना है, अब भाई ऐसा करते हैं 7 की गुणा इसमें करा देते हैं भाई। 7 एकम 7 कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7 जीरो जीरो 7 चौको 28 की 8 कैरी करेगा 2, 7 दूनी 14 2 16 कितना हो गया 16,807 गुणे कितना हो जाएगा 88, 88 हो जाएगा बटे में कितना चल रहा है, बटे में है आपका 3000, बटे में कितना हो गया 3000। ठीक है भाई, देखो कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो गया। अब 16,807 की गुणा सीधे 88 में करा दो भाई, समझ रहे ना बड़ी बात भाई, इसकी डायरेक्टली गुणा इसकी इसमें 88 में करा देते हैं। तो भाई इसकी गुणा करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16,807 गुणे 88। भाई करके देखो फास्ट कैलकुलेशन, 8 सत्ते 56 की 6 कैरी करेगा 5, तो कैरी 5 यहाँ पे आ जाएगा। 8 अट्ठे 64 की 4 कैरी करेगा 6, 8 6 48 48 और 6 54 54 की 4 कैरी करेगा 5, 8 एकम 8 5 कितना हो गया 13। इतना आ जाएगा भाई, कितना आ गया 6 5 4 4 3 1। भाई सबको जोड़ दो, 6 6 5 11 की 1 कैरी करेगा 1, 5 4 9 1 10 की 0 कैरी करेगा 1, 4 4 8 1 9 4 3 7 3 1 4 और 1 कितना आ गया भाई 14 79 0 16। तो यानी कि इसका टोटल जो योग आ गया वो कितना आ गया 14 79 0 16 और बटे में कितना आ जाएगा भाई, बटे में आ जाएगा आपका 3000। ठीक है भाई, अब भाई इसको भाग दे दो, जो भी होगा ना भाई लगभग में जो भी आएगा ना वो मेरे दोस्त आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, मैंने देखो आपके सामने गुणा कर दिया भाई। अब आज को कैलकुलेट करेंगे भाई, देखो इसको काट दो 3 से, 3 से कटेगा भाई ये 3 से, तो 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 से काटते हैं इसको, ये कटेगा भाई 3 से एक बार, 3 एकम 3, इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 चौको 12, 2 बचेगा 3 निम 27, फिर 3 त्रिका 9,
जीरो है तो भैया यहाँ पे आपका जीरो आ जाएगा। फिर 16 तो 3 पचे 15, एक बचेगा। फिर आपका कितना आ गया, सॉरी जीरो आ जाएगा ना, जीरो आ जाएगा, 3 पचे 15। तो लगभग इतना आ गया, पॉइंट छोड़ देते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 3 बटे में कितना 1000, तो ये 3 जीरो जैसे ही कटेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 493 पॉइंट आ जाएगा आपका। कितना आएगा, 493 पॉइंट आ गया, तो 0.005। तो ये हमारा दोस्तों आंसर आएगा। तो ये आंसर हमारा किस में आया, लगभग में। तो देखो 493 करके एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। और जबकि ब्रैकेट में यहाँ पर दोस्तों लगभग लिखा भी है, इन्होंने लगभग लिखा है, तो बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन का जो रियल आंसर है वो आपका है 493.005, या लगभग 493 कह सकते हैं। क्लियर मेरे दोस्त। ऐसे ही दोस्तों इस क्वेश्चन को करना है। चलिएगा आगे चलते हैं भाई। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है भाई आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 46। एक गोले की त्रिज्या है, तो भैया उसके गोले का आयतन पूछा है भाई। सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था, 4/3 पाई आर क्यूब। बस उसी फॉर्मूले का आपको भी यहाँ पर यूज कर देना है। v बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। बस इस फॉर्मूले को रख दो भाई, आ जाएगा आंसर। तो भैया आयतन ही तो निकालना था, तो आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 गुणे पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7 इंटू आर। आर का मान कितना है, 4.2। तो भाई यहाँ पे लिख लूँगा सीधे इसको। 4.2 को मैं 42/10 लिख दूँ, क्योंकि दशमलव कटेगा तो 10 आ जाएगा नीचे। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ भाई 42/10 3 बार, क्योंकि क्यूब है ना। तो भाई दशमलव देखो हट गया, मैं सीधी सी बात बोल दिया, दशमलव हट गया तो जीरो आ गया आपका। ठीक है, अब जो कटेगा उसको काट देंगे। अब जो कटे जाए ना उसको भैया काट देंगे। 7 से कटेगा, 7 छिंग 42, 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है भाई, अब इसकी कर लेते हैं गुणा। भाई 42 का स्क्वायर कितना होता है भाई, बताओ भैया 42 का स्क्वायर कितना होता है भाई। देखो 22 चौको कितना हो गया भाई, आप कहोगे सर 22 चौको हो गया आपका 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44। 22 दूनी 44 और 44 चौको कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 की 6, कैरी करेगा एक, 4 चौको 16 एक 17, 176 हो गया। ठीक है, गुणा यहाँ पर कितना 42, तो भैया 42 की गुणा कर देंगे 42 में। तो भैया यहाँ से कैलकुलेशन और ज़्यादा हो जाएगी। बटे में देखो क्या बच रहा है भाई, 10 है ना, तो 10 दाम 100 दाम 1000। बटे में तो आ गया आपका 1000 भाई। बटे में कितना आ गया मेरी सिर, 1000 आ गया। ठीक है, अब भाई यहाँ से 42 को भाई या तो तोड़ लेते हैं भैया। 42 को चाहो तो 42 का स्क्वायर करेंगे, तो 42 का स्क्वायर होता है 1764। कितना होता है, 1764 याद रखेंगे भाई। 42 का स्क्वायर कितना होता है, 1764 भाई। अब इसकी गुणा करा दो भाई, भैया इसकी गुणा करा दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसकी गुणा करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसकी गुणा जैसे ही आप कराएंगे तो चलिएगा इसकी गुणा कर लेते हैं यहाँ पर साइड में। कितना है भाई, 1764 है। इसकी गुणा करानी है भैया 176 की, 176 की गुणा करनी है भाई। देखो कैलकुलेटिव है, गुणा आपको करनी पड़ेगी भाई। तो इसकी गुणा कर लेते हैं, तो इसकी गुणा कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा 6 चौको 24 की 4, कैरी करेगा 2, 6 छरंग 36, 2 38 की 8, कैरी करेगा 2, 6 सत्ते 42, 2 44 की 4, कैरी करेगा 4, 6 कम 4, 4 10, गुणा 7 चौको 28 की 8, कैरी करेगा 2, 6 सत्ते 42, 2 44 की 4, कैरी करेगा 4, 7 सत्ते 49, 4 49, 4 53 की 3, कैरी करेगा 5, 7 एकम 7 5 12। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है आपका, एक है, तो भैया इसकी गुणा एक में करेंगे तो वही रहेगा। तो 4 6 7 और 1 सबको जोड़ देंगे, 4 8 8 16 की 6, कैरी करेगा 1, 4 3 12 1 13 की 3, कैरी करेगा 1, 6 3 9 1 10 की 0, कैरी करेगा 1, 7 2 9 1 10 11 की 1, कैरी करेगा 1 1 1 2 और 1 3। कितना आ गया भैया, 310। और ये कितना हो गया, 4 3 दूनी 8, 4 3 12, 12 और एक आपका कितना आ गया भैया, 13। क्या कोई गुणांक में गड़बड़ी तो नहीं हुई है भाई क्या, देखो 310 करके आ गया ना, तो 310 करके आ गया है, तो 310 करके आ गया भाई। बटे में देखो कितना है, बटे में देख लो भाई कितना है भाई। ये 4 7 चौको 6 चौको 24 की 4, कैरी करेगा 2, 6 चरंग 36 और 37 38। ठीक है, और 6 सत्ते 42, 2 44। ठीक है भाई, 7 चौको 28 और 7 छिंग 42, 43 44। ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 4 6 17। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, बिल्कुल सही है भाई, 310। और ये कितना है आपका, 364। तो ये पॉइंट हटेगा नीचे, 10,000 है ना, तो ये 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो लगभग कितना आ गया, 310 आ गया। तो बस पहला तीसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया ना भाई। लगभग में इसमें भी हमारा पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो लगभग में ही बताना था भाई हमको।
हमें दोस्तों लगभग में ही बताना था। तो यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। समझ गए ना भाई। चलिएगा आगे चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ तक की बात समझ में आ गई सबको। चलिएगा देखो, गुणा करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ रही है और इसका कोई शॉर्टकट तरीका है नहीं भाई। देखो जब संख्या है तो भाई इसके तो गुणा करनी ही पड़ेगी, या तो आप इनको तोड़ कर भी कर सकते थे, जैसे कि 176 को मैं तोड़ देता 16 गुणा 11 में, है ना, लेकिन गुणा आपकी फिर भी आपको उसमें करनी पड़ती। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि एक अर्धगोले का व्यास, अब देखो यहाँ पे अर्धगोले की बात हो रही है, तो एक अर्धगोले का व्यास 84 सेंटीमीटर है, तो उस अर्धगोले का आयतन कितना? भाई देखो मैंने अर्धगोले का आयतन क्या लिखा है, 2/3 पाई आर क्यूब। क्या लिखा है मेरे दोस्त? 2/3 पाई आर क्यूब लिखा है भाई। अर्धगोले का आयतन क्या लिखाया है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, 2/3 आयतन पूछा है ना, तो आयतन का फॉर्मूला होता है v बराबर, अर्धगोले का आयतन का पूछा है तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यही तो मैंने आपको लिखाया भाई, 2/3 पाई आर क्यूब। बस इसको रख दो भाई, आंसर आ जाएगा भाई। कैलकुलेशन है इसमें भी आपकी, इसमें भी मेरी सिर कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आयतन बराबर हो जाएगा 2/3 गुणे पाई का मान रखेंगे भाई 22/7 इंटू त्रिज्या रेडियस आर का मान कितना है 84। तो ये भाई 84 है ना, व्यास 84। और भाई त्रिज्या निकालिए, तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो व्यास कितना है 84, 84 का आधा कितना हो जाएगा भाई 42, क्योंकि व्यास जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। मैंने आपको अभी अर्धगोले में बताया था, क्योंकि गोला तो हमारा आधा ही है। तो भैया यहाँ पर कितना आ जाएगा 42 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको मैं 3 टाइम लिख लेता हूँ, 42 गुणे 42 गुणे 42। बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ गई भाई। ये 42 कहाँ से आया? क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है भाई। कैलकुलेट करेंगे भाई इसको, जो कटेगा उसको काटेंगे, 7×6 42, 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6। अब भाई देखो नीचे कुछ नहीं बचा, अब भाई आपको करनी पड़ेगी गुणा। सीधी सी बात है, अब तो करनी पड़ेगी आपको गुणा। अब भाई देख लो 7 मार्च 2024 को एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उनका आंसर भी देख लो इतना लंबा आ रहा है। तो अब तो आपको गुणा करनी पड़ेगी भैया। गुणा करने का सबसे अच्छा तरीका भी मैंने बताया, इकाई अंक को पकड़ना हमेशा। भाई यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो गया भैया 22 दूनी 44, और ये कितना हो जाएगा 42 दूनी 84। ठीक है भाई, 42 का स्क्वायर मैंने शायद अभी आपको बताया भी था। 42 का स्क्वायर कितना होता है भाई 1764। 42 का स्क्वायर कितना होता है आपको 1764, और यहाँ पर भैया गुणा लगा दो 2 की, बात खत्म। 22 दूनी 44 हो गया, 42 गुणे 42 आपका 1764, और गुणा कितना बचेगा आपका 2। अब भाई यहाँ से कर लेंगे इसकी गुणा, तो ये कितना आ जाएगा, इकाई अंक देखो कितना आ रहा है, 2 चौको 8 चौको 32, इकाई अंक आ रहा है हमारा 2। इकाई अंक मेरा दोस्त कितना आ रहा है 2, क्योंकि 2 चौको 8 और 8 चौको 32। ठीक है, इकाई अंक 2। तो ये सी ऑप्शन गलत हो गया हमारा, बी ऑप्शन गलत हो गया। इकाई अंक यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, या तो ए होगा या तो डी होगा। बात समझ में आ गई, 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब इसकी गुणा कर लेंगे भाई। ठीक है, 2 चौको 8 और 8 चौको 32 की 2 कैरी करेगा 3, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 छक्के 12 चौको 48। ठीक है भाई, इसके सीधे सीधे भाई गुणा करा लेते भाई। 44 दूनी कितना हो जाएगा, 44 दूनी हो जाएगा 88। ठीक है भाई, इसकी गुणा करा लो। 44 दूनी कितना हो गया भाई, 44 दूनी हो गया भाई आपका 88। 44 दूनी हो गया कितना 88, तो 1764, और यहाँ पर गुणा कर दो भाई 88 की, जो भी होगा फाइनली आंसर आ जाएगा। 8 चौको 32 की 2, 8 चौको 32 की 2 कैरी करेगा 3, 8 6 48, और 48 3 51 की 1 कैरी करेगा 5, 8 7 56, और 5 61 की 1 कैरी करेगा 6, 8 एकम 8 6 कितना हो जाएगा 14। भाई यही लिख देंगे आपका, क्योंकि 88 है। तो 2 1 1 4 1 जोड़ दो, 2 2 1 3 1 1 2 4 1 5 4 1 5 और 1 15 52 32। तो भैया देखो कितना आ गया 15 52 32, कहाँ पर है मेरी सिर? ऑप्शन नंबर डी के पास है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 52 32। बात समझ में आ गई मेरी सिर? कितना हो गया भाई 15 52 32। भैया इनकी गुणा करा दी, कितना आ गया आंसर? जैसे ही आपने इसकी गुणा कराई भैया आंसर आ गया 15 52 32। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 48। भाई क्वेश्चन नंबर 48 भी आपका सेम क्वेश्चन है, अर्धगोले का आयतन ही पूछा है इन्होंने। क्या पूछा है मेरे दोस्त? अर्धगोले का आयतन ही इन्होंने इसमें भी पूछा है। तो चलिएगा भाई इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है भैया, v बराबर 2/3
पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, यही तो होता है मेरे दोस्त फॉर्मूला, यही तो होता है। तो भाई त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, लेकिन त्रिज्या इन्होंने ऑलरेडी हमें दे रखा है, व्यास नहीं दे रखा है। अर्धगोले का व्यास तो नहीं दिया, त्रिज्या दी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, त्रिज्या का मान हमें दिया ही गया है, तो सीधे सीधे रख लेंगे भाई 2/3 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान 2.1 है, पॉइंट हटेगा, बटे में 10 आ जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली 21/10 लिख सकता हूँ। क्यूब है तो भाई इसको मैं 3 टाइम लिख लूँगा 21/10 और गुणा कर दूंगा भाई 21/10, बात खत्म। यहाँ तक सबने कर लिया होगा भाई, जो कटेगा उसको काट दो। 7 से कटेगा, नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 से ये 7 खत्म। बात समझ में आ गई। अब भैया करनी पड़ेगी आपको गुणा, अब तो गुणा करनी ही पड़ेगी, तो भैया कर लो। नीचे बटे में कितना आ जाएगा, 10 दाम 100 दाम 1000 आ गया भाई, बटे में कितना आ गया 1000, 22 दूनी कितना हो गया भाई 44, और इक्कीसम इक्कीसम कितना होता है 441, कितना होता है 441, बात आ गई। अब भाई इसकी कर लो गुणा, तो 4 एकम 4, इसकी साइड में गुणा कर लेता हूँ मैं, 4 एकम 4, 4 चौको 16 की 6 करी करेगा 1, 4 चौको 16 1 17, 1764, इसको जोड़ देंगे भाई इसमें 1764 को, 4 6 4 10 की 0, 7 6 13 14 की 4, 7 1 8 1 9 और 1, 19404 आ गया भाई, कितना आ गया 19404, बटे में कितना आ गया भाई 1000, बटे में कितना है 1000, बात समझ में आ गई यहाँ तक, बात समझ में आ गई भैया, कितना आ गया बटे में 1000। तो भैया देखो 3 जीरो कटेगा, जैसे ही यहाँ से 3 जीरो कटेगा तो भैया ये 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा पीछे से, तो कितना आ गया 19.4, कितना आ गया मेरी सिर 19.404। तो ये देखो लगभग में आंसर आ गया ना। तो कौन सा ऑप्शन बैठा है सटीक, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी बैठा है। कौन सा बैठा है मेरी शेर, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी बैठा है। तो बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई 19.4 सेंटीमीटर क्यूब, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है भाई। अब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, इसमें भी आपसे अर्धगोले की त्रिज्या दी है और आयतन पूछा है हमसे भैया। फिर से इन्होंने आयतन ही पूछ लिया है, किसका, अर्धगोले का। तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको ये फॉर्मूले भाई अच्छे तरीके से याद हो जाए। 2/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है भैया, अभी मैंने बताया था ना 2/3 पाई आर क्यूब। सीधे सीधे भैया इसको रखेंगे तो 2/3 गुणे पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमें दी गई है, पॉइंट हटेगा, बटे में 10 आ जाएगा, इसको मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ भाई 35/10 3 टाइम। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया भाई 35/10। भैया इसमें जो भी समय लग रहा है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो वो समय सिर्फ और सिर्फ गुणा करने में लग रहा है, और बाकी का कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में भाई। देखो इसको काट देंगे, 7 से 7 पना 35, 7 पना भैया 35 हो गया। इसको काट देंगे 2 से, 2 से कटेगा क्या भाई, जो कटेगा ना उसको काट देंगे भाई, ठीक है। 2 से इसको काटते हैं, 7 पना 35, और इसको भैया काटते हैं 5 से, तो ये देखो कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 2 से 2 कट गया भाई, 2 से ये कट गया, 2 से ये कट जाएगा, 11 बार 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, और भी कुछ कटेगा भाई क्या, और तो कुछ नहीं कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 से ये कट जाएगा भाई 2, अब तो नहीं कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है भाई। और यहाँ से ये भी तो कटेगा, 2 पंचे 10, 2 से ये कट गया भाई, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 5 से ये कट जाएगा, 5 सत्ते 35। ये देखो आपके सामने भाई कट के तैयार हो गया। अब देखो भाई गुणा कर लेते हैं इसकी, 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77, ठीक है भाई। 35 की गुणा कर दो भाई 7 में सीधे, 35 की गुणा कर लो सीधे 7 में, 7 पना 35 की 5, कैरी करेगा 3 7 21, और 21 3 कितना हो जाएगा 24, 245 गुणा कितना है 11, बटे में कितना बचेगा 10 तियाँ 30, कितना बचे गया भाई, बटे में आ गया आपका 30। भाई अब तो गुणा कर लो इसकी, तो 11 पचे 55 की 5, कैरी करेगा 5, 11 चौको 44, 5 हो जाएगा आपका 49 की 9, कैरी करेगा 4, 11 दूनी 22 और 22 4 26, 2695, बटे में आ जाएगा आपका 30, बटे में कितना आ गया 30। भाई इसको कैलकुलेट कर लो भाई, कैलकुलेट कर लो, जो भी होगा आंसर आ जाएगा भाई। कैलकुलेट करेंगे मेरे दोस्त, आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। 30 से करेंगे, 30 एकम 30 ज़्यादा हो रहा है, 30 एकम 30 तो भैया ज़्यादा हो रहा है, तो अब भाई इसको काटेंगे। चाहो तो आप 30 को तोड़ सकता हूँ, मैं तोड़ लेता हूँ भाई, किस में, 3 गुणा 10 में,
3 गुणा 10 में तोड़ लेता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं, इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 2695 बटे 30 को मैं 3 गुणा 10 लिख सकता हूँ। आप कहोगे जी सर बिल्कुल भाई 3 गुणा 10 लिख सकता हूँ ना भाई, तो इसको काट लो भाई, 3 से काट देते हैं ना। 3 से जैसे इसको काटेंगे तो कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा 29, ये हो जाएगा 3 27, फिर भी 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, फिर आपका 1 बचेगा, पॉइंट आ जाएगा 10 हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9, तो लगभग कितना आ गया 898.3। कितना आ गया मेरे दोस्त 898.3 बटे में कितना बचेगा 10। अब ये 10 जो बचा है ना, तो भाई एक अंक बाद और दशमलव कैसे जाएगा, तो ये कटेगा तो यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव मुझे लगाना पड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 89.83 आ जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि बटे में 10 है ना, तो जब 10 है ना तो यहाँ से इसको भी बटे में लगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा भाई, आप कहोगे 89.83 आ जाएगा भाई। तो देखो 89 पॉइंट करके कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, तो यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गई दोस्तों, लगभग में पूछा है तो लगभग में यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिएगा भाई आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखो क्या कह रहा है कि एक अर्धगोले का व्यास इतना है तो अर्धगोले का आयतन। भाई देखो इसमें भी देखो कैलकुलेशन जाएगी आपकी, इसमें भी मेरी शेर आपकी कैलकुलेशन जाने वाली है। तो क्वेश्चन का वही है, तरीका करने का फॉर्मूला भी वही है। v बराबर कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो भाई पाई का मान कितना है 22/7, 22/7। व्यास इतना है 63, व्यास जो होती है त्रिज्या की आधी होती है, सॉरी व्यास त्रिज्या का दोगुना, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 63 का आधा कितना हो जाएगा, आपको उसे 63/2 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ भाई, लिख सकते हो बिल्कुल। तो यहाँ पर इसको क्यूब करना है ना आर का, तो आर का मान आ जाएगा 63/2, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो 63/2 गुणे 63/2, क्योंकि क्यूब है ना तो इसको 3 टाइम गुणा कर देंगे 63/2। भाई इसको कैलकुलेट करेंगे, 7 से काटेंगे 7 नेम 63, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 2 से 2 खत्म, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से एक बार ये खत्म। अब भी क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा, 11 गुणे 3 करते हैं यहाँ से, यहाँ पे बचेगा 11 गुणे 3, 11 गुणे 3, और यहाँ से क्या बचेगा आपका 63। 63 का स्क्वायर होता है आपका 3969 होता है। 63 का स्क्वायर कितना होता है 3969 बटे में 2 एकम 2 आ जाएगा भाई। अब देखो आपको करनी पड़ेगी गुणा, अब तो मेरे दोस्त गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो गया आपका 33 गुणे 3969 और बटे में आपका आ गया 2। अब तो भैया गुणा करनी पड़ेगी, भैया कर लो गुणा जल्दी से फास्ट कैलकुलेशन के साथ में। भैया 33 की गुणा करनी है, 3 निम 27 की 7 कैरी करेगा 2, 3 छंग 18, 2 20 की 0 कैरी करेगा 2, 3 निम 27, 2 29 की 9 कैरी करेगा 2, 3 त्रिका 9, 2 कितना हो गया 11 गुणा, फिर से यही कर देंगे 7 0 9 1 1 जोड़ देंगे 7 7 9 9 1 10 की 0 1 1 2 और 1 3 और 1 13, कितना आ गया 13,0,970, 13,0,970, 13,0,970 आ गया भाई। यहाँ से मैं यूज कर देता हूँ इसको, 13,0,970 कितना आ गया 13,0,970, 13,0,970 इतना आ गया, बटे में कितना भाई 2। अब भाई भाग दे दो, भाग दे दो भैया, जो भी होगा आंसर निकल के आ जाएगा भाई। भैया भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर से काटेंगे 2 चौको 8, एक बचेगा 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर एक बचेगा 17 हो जाएगा, फिर से 2 अट्ठे 16, फिर एक बचेगा पॉइंट आ जाएगा 2 पंचे 10। तो देखो कितना आ गया 65,488.5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी के पास है, यही मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा भैया। मैं मानता हूँ कि इसमें कैलकुलेशन है ज़्यादा, क्योंकि भैया 3D है, 3D है, तो इसमें दोस्तों आपकी थोड़ी सी गुणा भाई कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। जिसकी गुणा की या जो प्रैक्टिस है कैलकुलेशन की अच्छी होगी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है। तो इससे क्या आपकी कैलकुलेशन भी मजबूत हो जाएगी, बस आपको गुणा अच्छे से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है एक अर्धगोला कटोरा मोटे स्टील का बना है, मोटे स्टील का बना है जिसकी मोटाई 0.50 सेंटीमीटर है। यदि कटोरे का बाहरी व्यास 43 सेंटीमीटर है तो हमें कटोरे का आयतन क्या। भाई देखो कटोरा, कटोरा किस आकार का होता है, तो आप जानते हो अर्धगोलाकार होता है। कटोरा जो होता है वो अर्धगोलाकार होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक कटोरा बना दूँ, जैसे ये कटोरा है भाई,
ये क्या है, ये अर्धगोला ही तो बना हुआ है, तो ये क्या है, ये कटोरा ही तो है। तो बस वही तो पूछ रहा है, तो बस वही तो आपसे पूछा है कटोरे के बारे में। तो भाई यहाँ से हमें बताना है अर्धगोला। देखो व्यास जो होता है वो हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है और त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो व्यास कितना है, 43 है, तो 43 का आधा कितना हो जाएगा, तो आपको उसे 43 का आधा 43/2 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा भाई, तो आपका उसे 43/2 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, तो ये तो हमारी त्रिज्या आ गई आर का मान। आर का मान कितना आ गया मेरे दोस्त, आपको उसे 43/2 आ गया। भाई इसको यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से इसको हम निकालेंगे, तो जैसे यहाँ से निकालेंगे तो ये r बराबर कितना होगा, 43/2। तो यह कोयल सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 2 दूनी 4, फिर से कटेगा 2 एकम 2, तो यानी 21.5 आ गया भाई। कितना आ गया, 21.5 आ गया। लेकिन इसकी मोटाई कितनी भाई, वो कह रहा है मोटाई जो है ना वो 0.50 है। कितनी मोटाई, 0.50 मोटाई है, 0.50 मोटाई है। तो यहाँ से त्रिज्या आर का मान कितना आ गया, आर बराबर कितना आ गया हमारा, 21 सेंटीमीटर। इससे इसको घटा देंगे तो कितना आ गया आर का मान, आपको उत्तर 21 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, इसका आयतन। हमसे पूछा क्या है बेसिकली, हमसे तो भैया इसका आयतन ही पूछा, v बराबर। तो v बराबर आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 गुणे पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7 इंटू आर का क्यूब। आर का क्यूब, आर का मान हमें दिया 21, तो 21 को हम 3 टाइम इसमें गुणा में लिख लेते हैं, 21 गुणे 21 गुणे 21, जो कटेगा इसको काट देंगे, 7 या 21 और 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, आपको फिर इसकी गुणा करा देंगे, 22 दूनी हो जाएगा आपका 44। कितना हो जाएगा, 44। 44 को मैं 4 गुणे 11 में लिख सकता हूँ, आप कहोगे जी सर लिख सकते हो, गुणे 21 होता है 441। क्लियर। अब यहाँ से 4 की गुणा करा सकता हूँ, 4 एकम 4, 4 चौको 16 की 6, 4 चौको 16 की 6, कैरी करेगा 1, 4 चौको 16 17, गुणा कितना हो जाएगा 11। 11 की गुणा करा देंगे, आंसर जो भी होगा आंसर आ जाएगा 11 चौको 44 की 4। इकाई अंक देखो 4 आ गया, किसके पास है इकाई अंक 4, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी के पास। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 194 और 0.4। भाई देख लो इकाई अंक जिससे मिल गया ना, समझ लो वही आंसर हो गया। तो इकाई अंक 4 केवल ऑप्शन नंबर डी के पास है मेरे शेर, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 19,404। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो हमेशा दोस्तों ऐसे ही आपको कैलकुलेशन जो है एग्जाम हॉल में करनी है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो जो है 49:25 है तो उनके आयतन का अनुपात कितना होगा। हमसे उनके दोस्तों आयतन यानी कि वॉल्यूम का रेशियो पूछा है भाई, आयतन का अनुपात पूछा है। तो भाई देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन है ना, तो भाई आप बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन कितना दिया गया, 49:25 दिया गया है। भाई देखो यहाँ पर आपसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और आयतन हमसे पूछा है कि आयतन का इनका रेशियो क्या होगा। भाई देखो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भाई मैंने क्या बताया था गोले का आयतन का फॉर्मूला। तो आप कहोगे सर अभी आपने सर थोड़ी देर पहले बताया था गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमें यहाँ पर दोस्तों पूरा फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें नहीं लगाना है, ठीक है। हमें उनके आयतन का रेशियो पूछा है, हमें आयतन का सीधा सीधा रेशियो बताना है, ठीक है भाई। हमें आयतन का सीधा सीधा रेशियो बताना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इसकी त्रिज्या के बारे में पता होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले इसको क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या के बाद इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, एरिया भी है दिया गया है। और हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा वॉल्यूम यानी कि इसका आयतन। तो सबसे पहले ये देखो इसका क्षेत्रफल कितना है। तो भाई आपको सर इसका जो क्षेत्रफल दिया है ना वो दिया है इन्होंने, कितना दे रखा है, 49:25 में दिया रहा है। कितना दिया, 49:25, ठीक है भाई। अब इसकी यदि मैं त्रिज्या निकालूंगा तो इसके क्षेत्रफल पर अंडर रूट लगाना पड़ेगा मुझे। तो इसकी भाई क्या निकल के आ जाएगी, त्रिज्या निकल के आ जाएगी रेडियस। तो 49 किसका होता है, तो आपको 7 का होता है, तो 7:25 होता है 5 का। तो भैया ये जो आर है यानी कि त्रिज्या, इसका मान कितना आ गया, 7:5। 7:5। अब हम इस त्रिज्या को वापस लाएंगे किस में, आयतन में। आयतन में जब हम इसको वापस लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा क्यूब, क्योंकि आर क्यूब होता है, कितना होता है, आर क्यूब होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि त्रिज्या का क्या होता है, क्यूब हो जाता है। तो 7 का यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा भाई, आयतन निकालने के लिए आपको सर 7 का यहाँ से हमें क्यूब करना होगा, अनुपात यहाँ से हमें 5 का क्यूब करना होगा, कर देंगे। तो भाई 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 7 का क्यूब होता है आपका दोस्तों 343, अनुपात 5 का क्यूब कितना होता है आपको सर 125। तो बस यही इसका रेशियो निकल के आ जाएगा
343:125। ऑप्शन नंबर ए के पास है, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 343:125। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। भैया अर्धगोले का हमसे किसका पूछा भाई? अर्धगोले का। तो ये रहा भाई अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr²। फार्मूला आपके सामने देखो ये दिया गया है। इसी फार्मूले को सीधा रखना है मेरे शेर, इसी फार्मूले को आपको यहाँ से हमें सीधा रख देना है भैया, आंसर आ जाएगा 3πr²। मैंने आपको बता रखा है भाई कितना होता है, आपको 3πr² होता है। तो चलिए अब इसके फार्मूले को रख देते हैं भाई। तो भाई इसका फार्मूला पूछा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का, फार्मूला क्या होता है? तो आपको मैंने बताया 3πr² होता है। फार्मूला तो सभी को याद होगा 3πr²। भाई रख देंगे इसका फार्मूला। तो भैया 3 गुणे पाई का मान कितना हो जाएगा आपको? सिर्फ 22/7 इंटू आर। आर क्या है हमारा? त्रिज्या। और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो व्यास कितना 21 है, तो 21 का आधा कितना हो जाएगा आपको? 21/2। r² है ना, तो r² है तो कितना हो जाएगा 21/2 गुणा 21/2। 2 टाइम इसकी गुणा कर देंगे भाई, लिख दिया भाई। अब इस तो इसकी कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो भाई। 7 से कटेगा 7 तियाँ हो जाएगा 21, 2 से कट जाएगा ये 11 बार। भैया अब क्या बचेगा भाई? अब तो गुणा कर लेंगे, 3 त्रिका 9, 11 निन्नी हो जाएगा आपका 99। तो ये हो जाएगा 99 गुणे ये कितना है? 21 को मैं तोड़ दिया हूँ 3 गुणे 7 में, 3 सत्ते कितना हो गया 21, और बटे में कितना आ गया 2। भाई इसकी गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा भाई? 7 निम 63 की 3 कैरी करेगा 6, 7 निम 63 और 63 और 6 कितना हो जाएगा 69। 693 गुणा कितना हो जाएगा 3 और बटे में आ जाएगा 2। गुणा कर दो इसकी भैया, 3 त्रिका 9, 3 निम 27 की 7 कैरी करेगा 2, 6 3 18 2 हो जाएगा 20, 20 79 और बटे में कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 20 79 बटे में आ जाएगा 2। भाग देंगे मेरे दोस्त कितनी बार जाएगा भाई? भाग देंगे कितनी बार जाएगा आपको? 2 एकम 2 0, 2 तियाँ 6 और ये कितनी बार जाएगा? 2 तियाँ 6, एक बचेगा 2 निम 18। भैया 1039.5 करके आ गया। कौन सा ऑप्शन है मेरी शेर? ऑप्शन नंबर डी के पास है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। फार्मूला बस याद रख लो, समझ लो, आंसर आप लोग कर जाओगे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो गोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। भाई हमसे क्या पूछा? कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे सर अभी आपने बताया 3πr²। कितना होता है? 3πr² होता है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। रख देंगे भाई, कितना हो गया 3 गुणे पाई का मान याद रख लो भैया 22/7 इंटू आर। आर क्या है? त्रिज्या। 3.5 है, पॉइंट हटेगा बटे में आ जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 35/10 हो जाएगा भाई। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी। 35/10, 7 से कटेगा 7 पना 35, अब 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से आपका ये कट जाएगा 11 बार। और कुछ कटेगा भाई? अब नहीं कटेगा भाई, गुणा कर लेंगे। ये आपका 35 है, तो भाई 35 की गुणा कर देंगे, तो इसमें 3 पचे 15 की 5 कैरी करेगा 1, 3 त्रिका 9 1 10, 105 गुणे 11 और बटे में कितना आ जाएगा 10। भाई इसकी गुणा कर लेंगे, इसकी मेरे दोस्तों गुणा कर लेंगे भाई। 11 पचे कितना हो जाएगा 55, कैरी करेगा 5, यहाँ पे 5 और 11 एकम 11, 1155/10 आ गया। जीरो हटेगा पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 115.5। क्या कहीं पर गलती की है भाई? क्योंकि ऑप्शन में आ ही नहीं रहा है हमारा 115.5। क्या कहीं पर कोई गलती की है मेरे दोस्त? बताएंगे भाई, क्या हमने कोई गलती की है क्या भाई? क्या पूछा है क्वेश्चन? अच्छा, गोले की त्रिज्या। भैया मैंने देखो अर्ध गोले का रख दिया भाई, फार्मूला ही गलत लिख दिया भाई। भैया गोले की त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है? तो भैया गोले की त्रिज्या का होता है फार्मूला 4πr²। और मैंने किसका लिख दिया था भाई? मैंने लिख दिया 3πr² अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का। भैया देख लो, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखो मुझसे भी क्वेश्चन जो है ना गलत हो गया भाई, मुझसे भी देखो भैया क्वेश्चन गलत हो गया भाई। यहाँ पर देखो फार्मूला ही मैंने गलत लगा दिया भाई। ठीक है भाई, ये गलती मत करना भाई, गलती देखो हो जाती है भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
भैया आंसर क्या आएगा भैया, देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 4πr²। क्या होता है भैया, 4πr²। ये फॉर्मूला होता है भाई। ये किसका फॉर्मूला है भैया, ये है गोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। 4πr²। गोले का पूछा मैंने, अर्ध गोले का लिख दिया था भाई, अर्ध गोले का, लेकिन था किसका, गोले का। अब भाई रख लेंगे भैया, अब आ जाएगा आंसर 4 गुणे पाई का मान कितना भैया 22/7 इंटू आर का मान आ जाएगा 35/10। 35/10 गुणे फिर कितना आ जाएगा आपका 35/10। अब भाई इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा भाई 7 पंचे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा ये 11 बार, 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। आ गया भाई 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, कितना आ गया भाई 11 सत्ते 77, और 77 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 77 दूनी कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 सत्ते 14, यानी कि 154 आ जाएगा भाई। 154 किस ऑप्शन में भैया, ऑप्शन नंबर बी के पास है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई भाई। गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। समझ गए ना भाई। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, तो गोले के कुल पृष्ठ, भैया गोले का कुल पृष्ठ पूछा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। क्या फॉर्मूला लिखा है भैया, क्या फॉर्मूला लिखा है भाई 4πr²। बस रख दो भैया कितना 4πr², भैया रख देंगे, आंसर आ जाएगा 4πr²। ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 22/7 इंटू आर का मान है पॉइंट हटेगा, बटे में 10 आ जाएगा, तो कितना हो गया 42/10। यहाँ पर वही स्क्वायर है तो यहाँ पर भी ले आ जाएगा 42/10। कैलकुलेट करेंगे 7 छिंग 42, 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, 2 से कटेगा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। और भी कुछ कटेगा भाई, और भी कुछ कटेगा क्या भाई, देखो जो कटेगा ना उसको काट दो सीधे सीधे। अब तो भाई यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा है, गुणा कर लेंगे भाई, कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, और 44 तियाँ कितना हो जाएगा, 44 तियाँ कितना हो जाएगा भाई, 5 अट्ठे 40 नहीं कट रहा है, 22 दूनी हो गया आपका 44 गुणे, ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 42 को तोड़ देते हैं 7 गुणे 6 में, 7 छिंग 42, बटे में कितना आ जाएगा 25, बटे में कितना आ गया मेरे दोस्त 25 आ गया भाई। ठीक है भाई। भाई अब इसकी गुणा कर लेंगे, 3 चौको कितना हो जाएगा 12, 3 चौको 12, या 6 तियाँ 18 कर दो सीधे, 6 तियाँ 18, ये इसकी गुणा कर देते हैं 6 तियाँ 18, 18 चौको 72, 18 चौको कितना हो जाएगा 18 चौको 72 की 2, कैरी करेगा 7, 18 चौको 72 और 7 कितना हो जाएगा 79, यानी कि 792, और गुणा कर देंगे भाई 7 की, बटे में कितना आ जाएगा भैया 25। अब इसकी गुणा कर दो भाई, कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 की 4, कैरी करेगा 1, 9 सत्ते 63, 1 64 की 4, कैरी करेगा 6, 7 सत्ते 49 और 6 हो जाएगा आपका 55, बटे में आ जाएगा 25। भाई भाग दे दो इसको, कितनी बार जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 बचेगा, फिर से जाएगा 25 दूनी 50, फिर आपका कितना बचेगा 4 बचेगा 44 हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 एकम 25, तो देखो 221 करके आ गया, तो 221 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी के पास 221 आ गया ना, तो बस यही आंसर हो जाएगा। जब 221 मिल गया ना तो भाई पूरा हमें क्यों कैलकुलेशन करें, जब हमारा आंसर आ गया है तो बस ऑप्शन नंबर डी के पास है 221 करके, तो भाई इसी क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। भाई देखो फॉर्मूले याद रख लो मेरे दोस्त, कभी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि 15√3 सेंटीमीटर त्रिज्या का लकड़ी का गोला है और गोले से काटे गए सबसे बड़े संभावित घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। यानी हमसे क्या पूछा भाई, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। जैसे मान लिया गोले का व्यास, सबसे पहले निकालते भैया इस गोले का व्यास कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को लेकर दोस्तों आपको एक थोड़ी सी बात याद रखनी है, वो है इसमें देखो इस क्वेश्चन में लगेगी एक छोटी सी प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या है, देखिएगा गोला, गोले से काटे हुए संभावित, भाई एक लकड़ी का गोला है, उसमें आपसे पूछा कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। भाई हमसे घन का पूछा, तो घन का फॉर्मूला का जो कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है घन का, वो होता है आपका a√3 होता है। भाई यदि आपको नहीं पता है तो देखो भाई 2D उसमें मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, जब घन और घनाभ पढ़ाया था मैंने 3D में पार्ट 1 में बताया था
कि जो घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा गुणे √3। भुजा को हम बोलते हैं इंग्लिश में ए, यानी कि a√3। तो भुजा गुणे √3 होता है आपका घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें सबसे पहले निकालना होगा लकड़ी के गोले का व्यास। तो गोले का व्यास कितना है, तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी आपकी वो ये लगेगी गोले का व्यास। गोले का व्यास, जैसे कि कोई गोला है और ये क्या होता है, ये होता है गोले का व्यास। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा आपको, सर यहाँ पर आपको लिखना है गोले का व्यास। गोले का व्यास बराबर, गोले का व्यास बराबर किसके, कह रहा है कि एक लकड़ी का कोई गोला है और उस गोले में एक घन को काटा जा रहा है। घन क्या होता है, जिसकी भुजाएं कैसी होती बराबर, और यहाँ से क्या निकलेगा, एक विकर्ण होगा। यहाँ पर क्या होगा, विकर्ण होगा। जो ये विकर्ण होगा वो क्या होगा, इस घन का विकर्ण होगा, ना कि इस गोले का। तो विकर्ण किसका होगा, इस घन का। तो गोले का व्यास बराबर क्या होगा, तो आपको सर ये होगा हमारा घन का विकर्ण। घन का क्या होगा मेरे शेर, आपको सर घन का विकर्ण होगा। यहाँ तक की बात समझ गई। अब देखो यहाँ से, अब आपको वो क्या करना है, गोले का व्यास। तो गोले का व्यास क्या है भैया, आप देखो त्रिज्या हमें दी गई है। हमें क्या दी गई है मेरे दोस्त, आपको सर हमें तो भैया त्रिज्या दी गई है। और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, लेकिन व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या जब 15√3 है तो इसका 2 गुना कर देंगे तो हमारा व्यास निकल के आ जाएगा। तो गोले की त्रिज्या कितनी है, 15√3। यदि व्यास पूछेंगे तो त्रिज्या का 2 गुना, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 30√3 बराबर घन का विकर्ण। घन का विकर्ण या घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल रख देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी, घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 6a होता है भाई। क्या होता है, 6a। यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ भाई। ये √3 जो है ना, ये क्या है, घन का विकर्ण होता है। तो घन का विकर्ण जो होता है वो कितना हो गया, तो आपको सर घन का विकर्ण हो गया आपका a√3। समझ गए ना भाई, a√3। हम घन का कुल पृष्ठ का यदि क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो होता है आपका 6a। ये होता है इसका फॉर्मूला, घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हमसे क्या पूछा था भैया, घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a बराबर 30। a बराबर क्या बचेगा मेरे शेर, आपको सर a बराबर 30 बचेगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका 6a। कितना होता है, 6a। a का मान कितना है, 30 है। a का मान कितना होता है, 6a²। 6a² होता है भाई, 6a² भाई रख देंगे भाई, 6 गुणे a का मान कितना है, 30। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900। गुणा कर देंगे 9 6 कितना हो जाएगा भाई, 5400। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी आएगा, 5400। बात समझ में आ गई। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, 6a² होता है। बस आपको ये याद रखना है। ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ पार्ट 1 में, यदि नहीं देखा है तो देख लेना। एक बार फिर से समझेंगे भाई। देखो गोले का व्यास, तो गोले का व्यास बराबर घन का विकर्ण। ठीक है, घन का विकर्ण क्या होता है, घन के विकर्ण होता है a√3। जो घन का विकर्ण होता है वो क्या होता है, a√3, यानी कि भुजा गुणे √3, क्योंकि घन की भुजाएं बराबर होती हैं। गोले का जो व्यास, त्रिज्या दी गई थी, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी और व्यास त्रिज्या का 2 गुना। तो त्रिज्या का 2 गुना निकल के आ गया व्यास, 15 दूनी 30√3। √3 से √3 कैंसिल आउट होगी तो भुजा आ गई 30। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। तो यहाँ से रख दिया 1 का 30 का स्क्वायर कर दिया 900, और 900 की गुणा 6 में कर दिया तो कितना आ गया, 5400। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। यदि एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 30,184 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। भाई देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। ठीक है भाई, तो यहाँ पर रखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा आपका 4πr²। तो भाई पाई का मान डायरेक्टली भी रख देता हूँ भाई, 22/7 फार्मूला तो पता ही है भाई। तो भाई 4πr², तो पाई का मान कितना हो जाएगा, आपको सर ये हो जाएगा 22/7 इंटू r²। सबसे पहले इसकी त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या का मान कितना दिया, क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है, 30,000। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, 30,184 दे रखा है। कितना दे रखा है, 30,184।
84। भाई इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, इसको काटेंगे, ये किससे कटेगा भाई, 4 से काट देते हैं इसको, 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 और 1 बचेगा 18, 4 चौको 16, 2 बचेगा, 4 छिंग 24। अब ये कट जाएगा भाई किससे, इसको काट देते हैं 11 से, 11 से कट जाएगा भाई, क्या काट के देखते हैं भाई, 11 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा भाई। अब इसको काट देते हैं 4 से, 4 से तो काट दिया, 4 सत्ते 28। अब इसको काट देते हैं 2 से, 2 से काट देते हैं भाई 11 छिक्का 66, 11 से काट दो, 11 दूनी 22 और 11 छिक्का 66, कितना बचेगा 66, 4 70 5 75, 9 बचेगा 94, ये कितना हो जाएगा 11 अट्ठे 88, 88 और 2 90 और 4 6 66, 11 छिक्का 66, 686 बार कट जाएगा। 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौको 8 और 2 तिया 6, 343 बार। तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर स्क्वायर 7, ये बटे में इसको गुणा में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 343 गुणा कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आपको भी सर आर स्क्वायर का मान आ जाएगा 7 तिया 21 की 1, कैरी करेगा 2, 3 चौको 12, 2 14 की 4, कैरी करेगा 1, 3 त्रिका 9 1 10, कितना आ गया भाई आपको सर, ये कितना आ गया, तो आपको सर ये आ जाएगा या 3 त्रिका सॉरी 7 तिया 21 है ना, तो 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, गुणा गलत कर दिया भाई, भैया लगता है यहाँ से हमने गुणा गलत कर दिया है भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, 7 तिया 21 की 1, कैरी करेगा 2 और 7 चौको 28, 28 2 30 की 0, कैरी करेगा 3, 7 तिया 21, 21 3 24, 2401 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर का मान 24 आ गया, तो आर का मान कितना आ जाएगा, तो 2401 जो होता है मेरे दोस्त याद रखना, ये 49 का स्क्वायर होता है। किसका होता है 2401, किसका स्क्वायर है, तो आपका सर 49 का। तो आर का मान कितना आ गया 49। अब हमें निकालना है इसका आयतन, तो इसके लिए भाई आयतन का एक सिंपल सा फॉर्मूला भाई क्या होता है, मैंने आपको लिखाया भी है, आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 4/3 पाई का मान रख देंगे भाई, कितना हो जाएगा आपको सिर्फ 22/7 इंटू आर क्यूब, आर का मान कितना 49 क्यूब है, तो भैया 3 टाइम गुणा कर देंगे इसकी, 49 गुणा 49, ठीक भाई क्यूब हो गया, काट देंगे 7 सत्ते हो जाएगा 49 और तो कुछ कटेगा नहीं भाई, इसकी गुणा कर लेंगे भाई, 22 चौको होता है 88, 7 चौको 28, भाई इसकी गुणा कर देंगे, 7 चौको कितना हो जाएगा 28, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 28 गुणे 22 को मैं तोड़ लेता हूँ मेरे दोस्त, 22 को तोड़ लेता हूँ, 11 दूनी 22 हो जाएगा ना, तो 7 चौको 28, ये कितना हो जाएगा आपका, गुणे हो जाएगा आपका 22, 22 और बटे में कितना बचेगा आपका, बटे में आ जाएगा आपका 3, ठीक है भाई। आयतन बराबर 49 है, तो यहाँ पर भाई 49 का स्क्वायर दिया गया है, तो इसको मैं सीधे उल्टू करके स्क्वायर लिख लेता हूँ 49, 49 का स्क्वायर ही कर देता हूँ भाई, ठीक है भाई, क्लियर चलिएगा। अब देखो यहाँ से 8 दूनी 16 की 6, कैरी करेगा 1, 22 अट्ठे 2 अट्ठे 16 की 6, कैरी करेगा 1, 2 दूनी 4, भैया 22 गुणा 28, तो भैया 22 की गुणा 28 में करते हैं, कितना आएगा, 22 की गुणा 28 में कर दो भाई, कितना आ जाएगा भाई, करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16 की 6, कैरी करेगा 1, 2 दूनी 4 1 5, कितना हो जाएगा भाई, 2 अट्ठे 16 की 6, कैरी करेगा 2 दूनी 4 1 5 56, फिर से करेंगे तो 6, ये आ जाएगा 5, 6 6 5 11 की 1, कैरी करेगा 1 5 और 1 6, 616 आ गया भाई, कितना आ गया भाई आपको सर, ये आ जाएगा हमारा 616। तो यहाँ पर भाई कितना आ गया 616 बटे में कितना है भाई, 616 बटे में कितना है 3 और इंटू में कितना है, इंटू में कितना है भाई आपको सर 49 का स्क्वायर। तो भैया क्या देखो ऐसा ऑप्शन है, तो आपको सर जी भैया बिल्कुल है, कौन सा ऑप्शन है भाई, तो ये आपका देखो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऐसा ही दोस्तों ऑप्शन है और यही हमारा आंसर आ गया भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना होगा आपको सर, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा भाई, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन है क्योंकि अब जो क्वेश्चन का जो लेवल है ना भाई थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे कैलकुलेशन भी बढ़ेगी, लेकिन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 58, भैया गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है, कितनी है
6 सेंटीमीटर है। गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर है। इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना परसेंट है भाई? तो सबसे पहले निकालो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो तो इस गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो कितना होता है? तो आपको सर 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना होता है भाई? आपको सिर्फ 4 पाई आर स्क्वायर होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये रखेंगे इसका मान। तो भाई आर का मान कितना है? आर हमें दी गई 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। हमें निकालना है इसका आयतन। तो आयतन निकालोगे भाई, सबसे पहले इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालेंगे। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो भाई पाई है तो पाई रख दो सीधे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, आर स्क्वायर, आर का मान कितना है भाई? आर का मान कितना है? 6 है। 6 है ना, तो भाई यहाँ पर कितना हो गया? तो भाई ये हो जाएगा आपका 4 पाई, आर का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 36। कितना हो गया? 36 हो गया भाई। अब यहाँ पर रख देंगे भाई 36 को, भाई 36 को यहाँ पर रख देंगे भाई। ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो 4 पाई 36, चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो भाई, चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं यहाँ से एक बार इरेज कर देता हूँ, फिर से देखो भाई, फिर से देखो भाई। ठीक है, गोले का त्रिज्या, तो हमसे पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना होता है? तो आपको सर ये इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो भाई आर का मान कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 6 गुणे 6 हो जाएगा भाई। 6×6 36 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हो गया कि नहीं? आप कहोगे जी सर बिल्कुल। इसके बाद इसके आयतन, आयतन की बात करता हूँ तो आयतन कितना हो जाएगा? आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मान कितना है? 6 है, तो इसको मैं क्या ऐसे 3 टाइम क्यूब करके लिए 6 गुणे 6 गुणे 6 लिख सकता हूँ, यानी आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हो भाई। ठीक है, अब यहाँ पर भाई परसेंटेज निकालेंगे सीधे, यहाँ पर मैं गुणा लगा देता हूँ 100 की, गुणा में लगा देता हूँ 100 की। अब भाई जो कटेगा उसको काट लेंगे भाई। देखो अब इसको करेंगे भाई, देखो यहाँ 4/3 है भाई, देखो ये कितना है? 6। देखो 6 से ये 6 कैंसिल आउट, ये 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया आपका। ठीक है भाई, यहाँ से आपका कितना है? देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया आपका। यहाँ पे कितना बचेगा? 3। क्या कहीं गलती की है भाई? क्या गलती तो नहीं की है? 6 2 3 6, भाई गलती हो गई एक बार फिर से देखते हैं भाई, एक बार फिर से देखो भाई। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना हो गया भाई? आर का मान हो गया आपका 36। ठीक है भाई, 36 लिख लेता हूँ इसको भाई। कितना हो गया भाई? पाई का मान आर का स्क्वायर हो गया आपका 36, 36 हो गया भाई। इसका आयतन कितना हो जाएगा? आयतन का फॉर्मूला हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो भाई पाई आर क्यूब करेंगे तो आर का मान 36 है ही, तो 36 का 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो भाई आपको से 6 का क्यूब हो जाएगा आपका 216, 216 हो गया भाई। ठीक है, अब भाई परसेंटेज पूछा है ना हमसे, तो ये यहीं पर बटे में इसको 100 कर लेते हैं भाई, गुणा कर दो 100। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे भाई। देखो 4 पाई से 4 पाई आपके कैंसिल आउट हो गए भाई, कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई। ठीक है, ये 200 है, 36 एकम 36, और ये हो जाएगा आपका 36 छिक्का 216, वही आ गया ना भाई। कितना आ गया? 36 छिक्का 216। ठीक है भाई, ये आपका 3 है, ये आपका कितना है भाई? 3। तो 3 छतिया कितना हो जाएगा? 18। फिर भी नहीं आ रहा भाई, फिर भी नहीं आ रहा। क्या कहीं पर कोई गलती हुई है क्या? एक बार फिर से देखते हैं। अच्छा भाई ठीक है, ये 3 भाग में है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो ये 3 से कट जाएगा ना 2 बार, 3 दूनी 6, 2 से ये कट जाएगा 50 बार। कितना आ गया भाई? 50% आ जाएगा भाई, 50% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के पास है भाई। एक बार फिर से देखो, समझ में आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए आ गया भाई, क्योंकि ये बटे में 3 था ना, 4/3, ये नीचे भाग में ऊपर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो गुणा में 3 यहाँ पे आ जाएगा ये, तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से ये कट जाएगा 50 बार। बात समझ में आ गई? नहीं बात समझ में आई? एक बार फिर से देखो भाई, फिर से देखो, जब तक ना समझ में आ जाए ना चीज़ें क्लियर, फिर से देखो एक बार। भैया मैंने फार्मूला क्या लिखाया था? फार्मूला क्या लिखाया था? 4/3, ये तो फार्मूला लिखाया था आपको, 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर का मान कितना आ गया भाई? 36 आ गया भाई, 36 रख दिया। ठीक है, बटे आयतन का क्या होता है भाई? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? सॉरी, इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर भाई, इसका होता है आपका 4 पाई आर, सॉरी आर का स्क्वायर, यानी कि 36 हो गया भाई, बटे आयतन कितना हो गया भाई? 4/3
4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो इसको भाई यहाँ पर डायरेक्टली या तो मैं लिख दे रहा हूँ 36 छिक्का हो जाएगा आपका 216 परसेंटेज निकालने के लिए गुणा यहीं पर कर देता हूँ मैं 100। 4 से 4 खत्म, ये 3 नीचे भाग में, ये यहाँ से उठकर ऊपर आ जाएगा गुणा में। आ गया ना भाई, 36 छिक्का 216, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से ये कट जाएगा 50 बार। तो कितना आ गया भाई, 50% आ गया। ऑप्शन नंबर ए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही था क्वेश्चन का फंडा पूरा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 59, यदि 15 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस गोले से 125 एक समान छोटे गोले बनाए जाते हैं तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो भाई देखो करना क्या है, करना ये है कि देखो सबसे पहले निकालते हैं इसके ठोस गोले के समान छोटे गोले बनाए रहते पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई देखो सबसे पहले निकालो बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही आपका कितना है, आपको सर 4/3 पाई आर क्यूब। कितना हो जाएगा, पाई आर क्यूब। कितना है भैया, कितने घन बनाए जा रहे हैं? तो आपको सर सॉरी कितने गोले बनाए जा रहे हैं? तो कह रहा है कि 125 गोले बनाए जा रहे हैं बराबर छोटे गोले। और छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा, तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। जो बड़ा गोला है उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल 4/3 पाई आर क्यूब उसका भी रहेगा। बड़े गोले में कितना बना रहा है, 125 गोले। और जो आपका छोटे गोले बनाए जा रहे हैं वो उसमें कितने, सॉरी बड़े गोले में कितने बनाए जा रहे हैं, 15 सेंटीमीटर के। ठीक है भाई, 125 के छोटे बनाए जा रहे हैं, 15 सेंटीमीटर के ठोस गोले से बनाए जा रहे हैं। तो 15 सेंटीमीटर व्यास है, तो भाई 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो 15 है, तो 15 का आधा कितना हो जाएगा? तो आपको सर ये हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 15/2 आर क्यूब है, तो 15/2 गुणा 15/2, और यहाँ पर भी आ जाएगा 15/2 क्योंकि क्यूब है। अब इसको भाई कैलकुलेट कर लेंगे। भाई देखो कैलकुलेट करने का कैसे करेंगे, देखो 4/3 पाई से ये देखो कैंसिल आउट हो गया आपका। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। इसको काट देते 5 से, ये हो जाएगा 5×3 = 15, और ये हो जाएगा 5×2 = 10 और 5×5 = 25। 5 से ये कटेगा, 5×3 = 15, ये हो जाएगा 5×25, और 5 से ये कट जाएगा, 5×1 = 5, 5×3 = 15। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से हमारा केवल और केवल बचा है आर क्यूब। आर क्यूब बचा है, यहाँ पे बचा 3×3 = 27, यानी कि 27 बटे कितना बचेगा, 2×2 = 4×2 = 8। बटे में कितना बचा भाई, आपको सिर्फ बटे में बचाएगा आपका 8 बचा है। बाकी का तो 4/3 से पाई से पाई ये कट ही चुका है। अब भाई देखो 27 किसका क्यूब होता है, आपको सर 3 का क्यूब होता है। 8 किसका होता है, 2 का है। तो आर का मान कितना आ गया, तो आपको सर आर का मान आ गया 3/2। बात समझ में आ गई। तो आर का मान कितना आ गया, 3/2। हमसे पूछा गोले के सपृष्ठीय छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है, 3/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। भैया सीधे से भी रख लेंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3×9/2, 2×2 = 4, 2×2 सॉरी 9/2 क्यों आया गया भाई, 2 का स्क्वायर भी तो करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, बराबर कितना बचेगा, बराबर में बचेगा 9 पाई। 9 पाई बच गया। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, आपको सर ऑप्शन नंबर सी है, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 9 पाई एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है। यदि त्रिज्या r1 इकाई वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल r2 वाले इसके अन्य अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो r2 का मान क्या होगा भाई, r2 का मान पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिज्या r1 इकाई वाले एक गोले को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या r2 वाले एक अन्य अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो r2 का मान क्या है। हमसे दोस्तों पूछा r2 का मान। तो देखो r1 इकाई वाला एक गोले का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई। तो बस देखो फॉर्मूले आपको बस याद रखने हैं। तो ये कितना हो जाएगा, आपको सिर्फ 4 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या कितनी r1 है, तो हम क्या करेंगे भाई, आर स्क्वायर ना रख के सीधे त्रिज्या का मान कितना दिया रखा है, r1 स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे भैया r1 का स्क्वायर। कह रहा है कि ये जो है ना त्रिज्या r2 वाले गोले के कैसे बराबर है, तो बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। किसके, अर्धगोले के। तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है भाई, 3 पाई
आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर की जगह इसका मान कितना दिया, R2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। और हमसे मान किसका पूछा है मेरे शेर, आप कहोगे सर हमसे मान तो जो पूछा है ना वो R2 का ही पूछा है। तो बस यहाँ से R2 का मान निकालेंगे भाई। देखो यहाँ से देखो पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। तो ये 4 बराबर है तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 R1 स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा, R1 स्क्वायर बराबर यहाँ से बचेगा आपका R2 स्क्वायर। इतना कर लिया भाई, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ से हमें पूछा R2 का मान, R2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, R2 बराबर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर भैया अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट लग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4/3 और ये R1 इसके अंदर आ जाएगा तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा भाई। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से हमें निकालना है R2 का मान। देखो भैया R2 का मान कैसे निकालेंगे भाई, ध्यान से देखना। अंडर रूट 4 किसका होता है, तो आपको सर 2 का होता है, लेकिन बटे में क्या रहेगा, अंडर रूट 3 ही रहेगा भाई, क्योंकि अभी 3 पर तो है ही। और ये क्या आपका R1 है, R1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो भैया ये स्क्वायर हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, तो आपको सर R1 हो जाएगा। स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, R1। तो क्या बचेगा, 2√3 इंटू R1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी के पास है। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिएगा इसी क्रम में बढ़ते हुए आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि 6.3 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाली एक खोखली गोलाकार धातु की गेंद को 2 बराबर भागों में काटा गया था। एक भाग में पानी भरा हुआ था जबकि दूसरे भाग को खाली रखा गया था, लेकिन पहले वाले भाग में रखे हुए पानी का जो आयतन है वो सेंटीमीटर क्यूब में एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कितना है, मान लीजिए पाई बराबर 22/7। भाई देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, क्योंकि हमने जो कल की जो मेंसुरेशन पढ़ी थी वो बहुत आसान थी, लेकिन आज की मेंसुरेशन में काफ़ी बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो उसका समस्या एक ही है कि उस क्लास को आप बार बार देखो, 2-3 बार क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करो, तभी जाके आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। वीडियो को जिसने दोबारा से 3 बार कर लिया ना भाई, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से ये क्वेश्चन आपके अच्छे तरीके से माइंड में सेट हो जाएंगे भाई। ठीक है, चलिएगा अब इसको करते हैं सॉल्व। दोस्तों क्वेश्चन में एक बात बोली है कि कह रहा है कि 6.3 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या का मतलब होता है अर्धगोला। तो अर्धगोले का दोस्तों क्षेत्रफल आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ पर हो रहा है कि खोखले गोलाकार के धातु की गेंद को 2 बराबर भागों में काटा है। भाई गेंद कैसी होती है, सजी होती है। अब इसको 2 बराबर भागों में काट देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का अर्धगोला एक बनेगा, यहाँ से एक अर्धगोला ये। तो ये जो अर्धगोला बना है ना, तो इसकी बात हो रही है। तो हम क्या कहेंगे सर, यहाँ पर जो बात हो रही है ना अर्धगोले की हो रही, तो अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, आप कहोगे सर अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो अर्धगोले के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 4/3, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। कितना होता है मेरे शेर, आप कहोगे सर 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है भाई, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। भाई इसी फॉर्मूले में आपको इनको रख देना है। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर 2/3 पाई का मान कितना हो जाएगा, आपको सिर्फ 22/7 इंटू आर का मान कितना है भाई, देखो 6.3 है। तो दशमलव हटेगा तो मैं बटे में 10 आ जाएगा, क्योंकि जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 63/10। तो भैया आर क्यूब है तो यहाँ पर भाई क्यूब कर देते हैं, तो 63/10 गुणे 63/10 हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। यदि आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई, समझ लो पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। कैलकुलेट करेंगे भैया, 7 से कटेगा 7 निम 63, 3 से कट जाएगा 3 बार 3 तिरका 9, खत्म भैया। गुणा कर लेंगे भाई, 63 का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, देखो 11 से 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, और 44 की गुणा भैया 3 में कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई, 22×3 66 कर देते हैं सीधे। ठीक है भाई, बराबर 22 दूनी 44, 22×3 66 गुणे 2 गुणे 63 का स्क्वायर होता है आपका 3969। कितना हो जाएगा 3969, और बटे बटे में कितना हो जाएगा भाई, 10 की गुणा 3 टाइम कर देंगे तो 10 दाम 100 दाम 1000 हो जाएगा। बस भैया इसकी गुणा कर लो, समझ लो आंसर आ जाएगा भैया। गुणा करते हैं इसकी भैया, ऊपर ऊपर की गुणा कर लो, बटे में 1000 है, भाग देने में आसानी हो जाएगी। तो इसकी जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12 की 2, कैरी करेगा 1, 2 छक्के 12 1 13, 132 गुणा कितना हो जाएगा 3969, और बटे में कितना है आपका 1000। अब भाई इसकी गुणा करा दो,
इसकी गुणा करा दो भाई, जो भी आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। कितने की गुणा करानी है भैया? 132 की। भैया किसकी गुणा करानी है भाई? यहाँ पे लिखा है 3969 की गुणा करनी है। 3969 की गुणा करनी है किस में? 132 में। तो करा दो भैया गुणा। कितना हो जाएगा? 2 ने 18 की 8, कैरी करेगा 1, 2 छक 12, 1 13 की 3, कैरी करेगा 1, 2 ने 18 और 1 19 की 9, कैरी करेगा 1, 2 3 6, 3 ने 27 की 7, कैरी करेगा 2, तिछंग 18, 2 20 की 0, कैरी करेगा 2, 3 निम 27 और 27, 2 29 की 9, कैरी करेगा 2, 3 त्रिका 9, 2 11, गुणे गुणे कितना आएगा? 9 6 9 3, जोड़ देंगे सबको 8, 7 3 10 की 0, कैरी करेगा 1, 9 9 18, 1 19 की 9, कैरी करेगा 1, 9 6 15, 6 21, 1 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23 की 3, कैरी करेगा 2 और 9 1 10, 2 12 की 2, कैरी करेगा 1, 3 1 4 1 5, कितना आ गया भाई? 523 908 आएगा भाई। कितना आएगा भाई? 523 908 आ जाएगा भाई। कितना आ गया मेरे शेर? 523 908। यहाँ पर जब इसकी गुणा की तो कितना आ गया भाई? 523 908। कितना आया मेरे शेर? 523 और 908 बटे में कितना भाई? बटे में भाग देना 1000 का। 1000 का भाई जीरो कटेगा भाई, 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो कितना आएगा भाई? 523.908। भाई देख लो कौन सा ऑप्शन है। जो भी ऑप्शन होगा मेरे सिर वो आंसर आ जाएगा। कौन सा विकल्प है? ऑप्शन नंबर ए के पास है। तो यही इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। भाई मैं समझता हूँ कि आज का जो चैप्टर है मेंसुरेशन का, थोड़ा सा कैलकुलेटिव मेथड है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में आपको गुणा करना पड़ रहा है भाई। बड़ी संख्या में आपको यहाँ से गुणा करना पड़ रहा है, लेकिन भैया कैलकुलेशन तो है, लेकिन आपको यहाँ से चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि एक पीतल से बने एक गोलार्ध कटोरे। भैया गोलार्ध कटोरे मतलब है कटोरा की बात हो रही है, यानी कि अर्धगोले की बात की जा रही है। अर्धगोले की बात की जा रही है और इसका व्यास है 14 सेंटीमीटर। व्यास कितना है? 14। तो भाई व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो हमें त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। तो 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7। तो भैया इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? तो आंतरिक है ना, आंतरिक व्यास, तो भैया निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है इसका 2πr²। तो भाई 2 गुणे पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। आर का मान कितना है? त्रिज्या आधी हो जाएगी, तो त्रिज्या 14 का आधा 7 हो जाएगा। तो गुणे 7 गुणे 7, r² है तो 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल आउट। ये कितना हो जाएगा भाई? 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 22 दूनी 44। तो ये कितना हो गया आपका? 44 गुणे 7, गुणा कर देंगे भाई कितना आ जाएगा? 7 चौको 28 की 8, 28 की 8 और आपका कितना हो जाएगा? 28 की 8 और कैरी करेगा 2, 7 चौको 28, 2 हो जाएगा 30। कितना हो गया? 308। तो भाई ये क्या आ गया? इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब कह रहा है कि इसके अंदर 15 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसमें खर्च आ रहा है। खर्च कितना आ रहा है भाई? 15 रुपये का। तो भाई देखो कुल क्षेत्रफल कितना है? 308। तो यहाँ से हम इसका निकालेंगे लागत मूल्य। कुल क्षेत्रफल है भैया 308 और 15 रुपये के हिसाब से ले रहा भाई। 15 की गुणा करा दो, इसमें आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 15 अट्ठे 120 की 0, कैरी करेगा 12, तो 12 की 2, कैरी करेगा 1, 15 3 45 और एक आ गया 46, 4620। देखो भैया 4620 कहाँ पर है? आपको सर ऑप्शन नंबर बी के पास है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भैया। 4620 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4620 इस क्वेश्चन का मेरे शेर एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 63। एक ठोस अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अर्धगोले के समतल पृष्ठ के व्यास की लंबाई कितनी होगी? भाई इसमें क्या पूछा? लंबाई। तो यहाँ से फिर इसका पूछा अर्धगोले का। तो अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। तो 3 का मान कितना हो जाएगा भाई? 22/7। 22/7। देखो मैं फॉर्मूले बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूँ। ठीक है, 3 गुणा 22/7 इंटू r²। r² के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले में r का मान निकालना होगा। बराबर कितना है भाई? 1848 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1848। कैलकुलेट करेंगे भाई, 3 से काट देते हैं इसको।
3 से इसको जैसे ही काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तिछंग 18, 18 3 एकम 3 और एक बचेगा तिछंग 18, 616 हो जाएगा। इसको काटते हैं भाई 11 से, 11 पच्चे 55, 11 दूनी हो जाएगा 22, 11 पच्चे 55 और 11 छिक्का 66। 2 से काट देंगे, 28 दूनी 56, यानी कितनी बार कट गया, 28 बार ये कट गया। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 28 की गुणा 7 में कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 की 6। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 अट्ठे 56 की 6, कैरी करेगा 5, 7 दूनी 14, 5 हो जाएगा 19, 196। और 196 किसका होता है, तो आपको सर आर बराबर होता है 14 का स्क्वायर। तो आर बराबर कितना आ गया, 14। आर का मान बच्चों देखो हमने यहाँ से निकाल लिया है, कितना निकाला है, 14। जब आर का मान 14 हो गया, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है पृष्ठ के व्यास की लंबाई, और त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास। तो भैया इसका हम क्या कर देंगे भाई, 2 गुना। क्यों, हमें क्या निकालना है, व्यास, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। तो त्रिज्या कितनी है, 14, तो 14 का 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28। कितना हो जाएगा मेरी शेर, 28। ऑप्शन नंबर डी के पास है, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, और व्यास त्रिज्या का हमेशा 2 गुना होता है, इस बात को बस याद रखना है आपको। चलिएगा भाई आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64, एक अर्धगोले का आयतन 3 इकाई की त्रिज्या वाले गोले के आयतन का 32 गुना है, तो गोलार्ध का व्यास क्या होगा। गोलार्ध का मतलब है अर्धगोले का व्यास क्या होगा। तो भाई गोलार्ध का आयतन कितना है, 3 इकाई है, तो भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो भैया आर क्यूब, आर का मान कितना है, 3 है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, आपको 3 का क्यूब हो जाएगा 27। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा भाई। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ गुणे 27, गुणे कितना हो जाएगा भाई, 27, 3 का क्यूब कर दिया, बराबर गोलार्ध का व्यास। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, आपको सर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, कितना गुना है, आयतन का 32 गुना है। आयतन का कितना गुना है, बोल रहा है कि आयतन का ये 32 गुना है, जितना गुना है उतना कर दिया भाई, 32 गुना भाई, इसी में कर दिया भाई डायरेक्टली। अब इसका आंसर आ जाएगा भाई, कैलकुलेट करेंगे भाई इसको, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या बचा, 3 पाई से 3 पाई कैंसिल आउट। अब यहाँ पे बचा 27, काट दो इसको भाई, 2 से काट देंगे, इसको काट दे, 2 से इसको कटेगा 16 बार, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी कितना हो गया भैया, 32। और भी कुछ कटेगा भाई क्या, देखते हैं भाई, और भी कुछ कटेगा क्या। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई, वो गलती ये हो गई है, गलती दोस्तों क्या हुई है, गलती आपकी ये हुई है कि हमसे पूछा है गोले का आयतन, तो आयतन का आयतन का 32 गुना किया गया भाई, किसका गुना किया गया, आयतन का। तो हमने किसका कर दिया था भाई, हमने उसका व्यास का व्यास का कितना कर दिया था, 32 गुना। हमें 32 गुना इधर करना भाई, इधर। तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/3, 4/3 पाई आर, आर आर क्यूब हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मान कितना है, 3 है, तो 3 का क्यूब कर देंगे, कितना हो जाएगा, 27। ठीक है भाई, अब इसका 32 गुना है भाई, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जिसका 32 गुना। तो भाई 32 गुना करने के लिए यहाँ पर 32 से गुणा और करा दो, इसकी 32 गुना हो गया, क्लियर। अब बराबर, अब यहाँ पे हो जाएगा बराबर किसके है भाई, गोलार्ध के आयतन की। तो भाई इसके आयतन का क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला अर्धगोले का। ठीक है भाई, गोले का आयतन कितना हो गया, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्लियर। लेकिन हमसे पूछा था कि गोले के आयतन का 32 गुना, उसमें हमने अर्धगोले का आयतन का 32 गुना कर दिया था, लेकिन करना किसका था, गोले के आयतन का। अब भाई इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है भाई, देखो 2 से काट देंगे इसको, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, 3 से 3, पाई से पाई आपके ये कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से क्या बचेगा, आपका बचेगा आर क्यूब, क्या बचेगा, केवल आर क्यूब बचा है, बराबर यहाँ से आपका क्या बचेगा, 32 दूनी हो जाएगा 64, गुणा कितना हो गया भाई, 27, 64 गुणा 27। यहाँ से यदि क्यूब हटा दूंगा तो क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा 3 √ 64 का, ये हो जाएगा 64 गुणा कितना हो गया आपका 27।
भाई 64 किसका क्यूब होता है? तो आपको सर 64 जो होता है ये होता है 4 का, 3 होता है 27 होता है 3 का। तो ये कितना हो गया भाई? 4 तियाँ 12। तो आर का मान कितना आ गया? 12। हमसे पूछा व्यास, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो हमें क्या बताना था भाई? हमें बताना क्या था? आप कहो सर हमें तो बताना था व्यास, और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या हमारी कितनी निकल के आ गई? त्रिज्या हमारी कितनी निकल के आ गई? 12। और व्यास का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे, 12 दूनी 24। तो हमारा व्यास निकल के आ जाएगा। तो व्यास कितना आ गया? 24 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब भाई बात समझ में आ गई, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, 24 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि एक गोले का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, कितना है? 1386 है। ठीक है भाई, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो गोले का। तो गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 गुणे कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान रख देंगे 4 गुणे 22/7 आर स्क्वायर। आर का मान कितना भाई? आर का मान नहीं पता तो निकालना है। आर स्क्वायर बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है? 1386। भाई सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना है आपको, आंसर आ जाएगा। 4 से काट देते हैं इसको, 4 से काट देते हैं। 4 तियाँ 12 और 4 चौको 16, 2 बचेगा, नहीं कटेगा भाई। 2 से काट देते हैं इसको, 11 से काट देते हैं इसको, 11 दूनी 22, 11 से इसको काट देंगे, 11 11 एकम 11, 2 बचेगा, 11 28 हो जाएगा। तो 11 दूनी 22 और 11 छिक्का 66, 126 हो गया भाई। 2 से काट देंगे इसको, कितनी बार कटेगा? 2 से काट देंगे, 2 छक्के 12 और 2 तियाँ 6। 4 से कटेंगे, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा भाई। 7 से कट जाएगा ये, 7 से कट जाएगा, 7 निम 63। भाई गलती कर दी, गलती कर दी भाई, गलत काट रहा हूँ मैं भाई, गलत हो गया था, गलत गलत कर रहे थे हम। अब देखो इसको काटते हैं, इसको इसको काट देते हैं भाई। 6 से काट दे, 4 से काट देते हैं, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 से इसको काट देंगे, 2 छक्के 12, 2 निम 18 और 2 तियाँ 6। इसको काटेंगे 22 से, 22 11 दूनी 22 और 11 छिक्का 66 और 11 तियाँ 33, 63 बार ये कट गया। ठीक है भाई, क्लियर। अब यहाँ पे 7 है, ये नीचे भाग में इधर चला जाएगा गुणा में। तो ये कितना हो जाएगा? आर बराबर कितना हो जाएगा? स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। ये आपका हो जाएगा कितना? 63 को मैं तोड़ सकता हूँ 9 गुणे 7 में, 9 गुणे 7 में तोड़ सकता हूँ, 9 सत्ते 63, और ये 7 ऊपर चला जाएगा गुणा में। तो ये आ गया गुणे 7 बटे में, बटे में ये आ जाएगा 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, क्लियर। यहाँ से निकालेंगे आर बराबर भाई 7 7 का एक पेयर बन गया। तो ये कितना हो गया भाई? आप कहोगे अंडर रूट 9 होता है 3 का, गुणा कितना हो गया? 7 बटे में कितना आ गया आपका? एक पेयर ये, तो ये आ गया 2। ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 21/2। आर का मान कितना आ गया मेरे सिर? आपको फिर 21/2। हमें क्या निकालना? आयतन। आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो भैया मैंने गोले का आयतन का फॉर्मूला आपको लिखा रखा है। वी बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब। इसमें भैया मान रख दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/3 गुणा पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर क्यूब। आर का मान कितना है भाई? 21/2 गुणा 21/2 और गुणा कर देंगे भाई 21/2। भाई कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। 7 से इसको काट देते हैं, देखो 3 सत्ते 21, 21 से 21 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 ये कैंसिल आउट, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से ये कट गया, 2 एकम 2 खत्म। अब ऊपर बचेगा 11 और 21 होता है 441। 21 कितना हो जाएगा भाई? 441। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 11 गुणा 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। 22 के गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 11 एकम 11 की एक। इकाई अंक देखो एक किसके पास है? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी के पास। तो कितना आ जाएगा? 4851। इकाई अंक एक केवल एक ही ऑप्शन के पास है, तो वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। 4851 एकदम इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि यदि एक गोले का S1, यदि एक गोले S1 का पृष्ठीय क्षेत्रफल S2 से 800% अधिक है, 800 अधिक नहीं, 800% अधिक है, और गोला S2 का आयतन गोले S1 से x% कम है, तो प्रतिशत के संदर्भ में x का मान बताइए।
भाई अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी होगा। यहाँ पर दोस्तों हमें दो गोले दिए गए, एक S1 है और दूसरा S2 है। तो यहाँ से लिखते हैं भैया, तो यहाँ से सबसे पहले इनका रेशियो निकालेंगे भाई। ठीक है, रेशियो निकाल लो भाई, S1 और भाई कितना है बटे S2 बराबर। S1 कितना भैया 800% अधिक है भैया, मान लिया कि कितना है भैया, मान लिया भाई S2 यदि 100 है तो 100 से कितना अधिक है, 800% अधिक है S2 से, है ना। तो S2 से S1 कितना है, 800% अधिक है। यदि S2 100 है तो इससे 800 अधिक है, तो कितना हो जाएगा 100, तो ये है ही 800 अधिक हो गया, तो कितना हो जाएगा आपको होगा सर 900 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 9/1। तो रेशियो कितना आ गया 9:1 के रेशियो में आ गए। यहाँ से मैं इसका क्या निकाल लेता हूँ, ये रेडियस निकाल लेता हूँ, त्रिज्या R1/R2। त्रिज्या निकालेंगे कैसे भैया, इसका हम पूरे का भैया क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे भाई। तो कितना हो जाएगा √9, किसका हो जाएगा 3 का, 1 का 1 ही रहेगा, 3/1। तो यहाँ से हम सबसे पहले निकालेंगे भैया S1 का आयतन। किसका निकालेंगे, S1 का आयतन निकालो। तो S1 का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। आर कितना मान कितना, R1 का मान कितना है, S1 का 3 है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपको सर 27 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से S2 का निकालेंगे तो S2 का आयतन का फॉर्मूला कितना होगा 4/3 पाई गुणा 1 का वर्ग करो क्यूब करो 1 ही रहेगा। क्लियर, बराबर। इसकी वही गुणा कर लेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे, 27 चौको कितना हो जाएगा 108/3 पाई, 108/3 पाई हो जाएगा। इसकी करेंगे तो इसका आंसर यही रहेगा आपका 4/3 पाई, क्योंकि पाई की गुणा पाई में पाई ही रहेगी। तो 4/3 पाई। भाई हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि प्रतिशत के संदर्भ में एक्स, तो एक्स परसेंट पूछा है, यानी कि कितने परसेंट कम है। भाई एक्स परसेंट कम है ना, तो एक्स का ही मान पूछा है कि कितने परसेंट कम है। भाई देखो हमसे पूछा कि कितने परसेंट कम है, कौन 108 जो है ना, ये 4/3 से कितने परसेंट कम है, ये हमको दोस्तों यहाँ से निकालना होगा। तो हमसे पूछा है कम होगा, तो हमसे किसका पूछा भाई, कम का, कि कितने परसेंट कम है। तो यहाँ से निकालेंगे भाई कितना, ये 108/3, 108/3 पाई गुणे किससे 4/3, इसको भी पलट के लिख देंगे भैया 4/3। 1 मिनट भाई, 4/3 पाई ये क्या हो जाएगा भाई, S2 से अधिक है ना, S2 से अधिक है। तो भाई जब ये अधिक है ना भाई 4/3, कितना ये 4/3 है ना, तो जब ये 4/3 अधिक है किससे, S2 से, तो जब 4 अधिक है तो हर चीज़ होती है 100%, तो 100 में अधिक हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 104 बटे कितना हो जाएगा 3, पाई कर देंगे गुणा 108/3 पाई है किससे, इससे। तो भाई इसको पलट कर लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/108 पाई। अब परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे भाई 100 से। इसको अब कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो भाई 3 से 3 आपके कैंसिल आउट, पाई से पाई आपका कैंसिल आउट। इसको काटेंगे भाई, 104 को किससे कटेगा, 9 से काट दें, 9 से नहीं कटेगा भाई, 2 से काट देते हैं। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 चौको 8। इसको काट देते हैं 2 से, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ये हो जाएगा आपका 2600 बटे कितना हो जाएगा 27। भाई 2600 बटे 27, भाई 27 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18, 6 24। तो ये भाई कितनी बार जाएगा, 9 बार गया। तो 9 से जो गया 9 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर है, तो यही इसका आंसर आएगा 96.29%। थोड़ा सा कैलकुलेशन है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से आपने देखा ये भाई 9 बार कट रहा है, तो 9 बार कट रहा है, तो 9 से भैया एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर है। बाकी आप इसको भाग देंगे ना 2600 का भाग 27 में, तो भैया यही आंसर आएगा 96.29%। क्लियर। चलिएगा भाई, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है भाई। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक 3 सेंटीमीटर व्यास की शीशे की गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदें बनाई जाती हैं। इन गेंदों में से 2 के व्यास क्रमशः 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो तीसरी गेंद का व्यास क्या होगा। भाई देखो इसमें आपकी टोटल 3 गेंदों की बात हो रही है, 3 गेंदों की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जो आपकी व्यास है। देखो व्यास कितना दिया, 3 सेंटीमीटर व्यास दिया गया, व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर है। और आप जानते हो कि हमें सबसे पहले निकाली होगी त्रिज्या, और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो ये कितना हो जाएगा आपको उसे 3/2 हो जाएगा कि नहीं आपको बिल्कुल। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। कितना हो जाएगा, पहले का कितना आ गया 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस दूसरे वाले का निकालेंगे तो दूसरे वाले का कितना हो जाएगा 4/3, इसका भी इतना ही रहेगा पाई आर क्यूब। आर का मान देखो यहाँ से कितना 1.5 सेंटीमीटर है,
भाई 1.5 सेंटीमीटर है व्यास, तो भाई इसको करेंगे आधा, तो आधा करेंगे तो पॉइंट हटेगा तो 10 आ जाएगा, तो हो जाएगा 15/10। और इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15/20। मैं 15/20 को क्या लिख सकता हूँ, 5×3 = 15, 5×4 = 20, यानी कि 3/4 लिख सकता हूँ या नहीं। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा मेरे शेर, आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका 3/4। आर क्यूब है ना, तो ये कितना हो गया भाई, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 3/4 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसके बाद निकालते हैं तीसरी गेंद, ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई। तीसरी गेंद का कितना है भैया, 2 सेंटीमीटर है, तो व्यास है, तो भाई एक व्यास त्रिज्या का दोगुना त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा 1 है, तो ये 1 का 1 ही रहेगा। बराबर किसके है भैया, किसके है, तो आपको भी सर ये हो जाएगा 4/3 पाई। तो 3 का क्या हो जाएगा क्यूब, आर का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3×3 = 9, 27, और 2 का कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 27/8 हो जाएगा, 27/8। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। बस इतना आपको यहाँ से करना है, इतनी बात समझ गए, समझ लो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्योंकि त्रिज्या होती है व्यास का आधा, तो ये 3 का आधा कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ना, तो 3/2 का, तो 3 का क्यूब हो गया 27, और 2 का घन कितना हो गया 28। तो भाई ये 27/8 कहाँ से आया, ये इस व्यास का आधा किया, जो 3 सेंटीमीटर की व्यास की जो शीशे की गोलाकार गेंद थी, उसको वही 27/8 हुआ, 3/2, तो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 आ गया। बात समझ में आ गई। भाई अब देखो जो कटेगा उसको काट देंगे, देखो 4/3 पाई से यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कॉमन थे, तो देखो यहाँ से सारी चीज़ें आपकी कटती चली गई। अब यहाँ से क्या केवल बचेगा, आपका बचेगा आर क्यूब। क्या बचेगा, केवल और केवल यहाँ से आपका बचेगा आर क्यूब। आर क्यूब प्लस आर क्यूब प्लस कितना बचा यहाँ से, ये आपका बचेगा 27, 27, और यहाँ पे 4 का क्यूब कितना, 4×4 = 16, 4×4 = 64, 27/4 का क्यूब कितना हो गया भाई 64, प्लस 1 का क्यूब कितना हो गया 1 ही रहेगा, बराबर बराबर में क्या बचेगा 27/8। 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का क्यूब हो गया 64, बटे में कितना बचेगा 27/8। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कर लिया भाई। ठीक है भाई, यहाँ से आर क्यूब ले लेता हूँ कॉमन, तो ये हो जाएगा आर क्यूब बराबर 27/8। कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 27/8, ये 27 64 है भाई, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये 64 एकम 64, यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा 27/6 माइनस का 1, प्लस का इधर आ गया माइनस का 1। क्लियर भाई, इसका ले लेंगे एलसीएम, तो भाई इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8×6 का एलसीएम आ जाएगा 8×3 = 24, एलसीएम कितना आ गया भाई 24। एलसीएम कितना आ गया मेरी शेर, आप कहोगे सर एलसीएम आ गया है 24। भाई इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8×3 = 24, 27×3 = 81 हो गया, माइनस है 6×4 = 24, 27×4 कितना हो जाएगा भाई, सॉरी 64 है ना भाई, यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया भैया, यहाँ पे 64 है। ठीक है भाई, 27/64 माइनस का 1। भाई अब 8 और 64 का एलसीएम ले लेंगे, भाई यहाँ से गलती हो गई, यहाँ पर 64 लिखना मैं भूल गया, 64 हो गया। ठीक है भाई, अब देखो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ गया भाई, एलसीएम इसका आ गया 64। एलसीएम कितना आ गया इसका, तो एलसीएम भी इसका आ गया भैया 64 ही एलसीएम इसका आ गया। 8 अट्ठे 64, तो 27 अट्ठे कितना हो जाएगा 216, माइनस 64 एकम 64 माइनस का आ गया 27, माइनस 1 है तो 64 एकम 64, इसकी गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 64 एकम 64, तो ये माइनस में आ जाएगा 64, क्योंकि घट जाएगा ऊपर जाके, बराबर। भैया यहाँ से कितना है, देखो ये 216 है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 27 64 कितना हो जाएगा 91, तो ये आपका हो जाएगा टोटल 216 माइनस का 91, और बटे में आ जाएगा आपका 64। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो ये हमारा अभी क्या चल रहा है, आर का क्यूब चल रहा है भाई, ये अभी हमारा क्या चल रहा है, आर क्यूब चल रहा है बराबर में। ठीक है भाई, ये आर क्यूब ही चल रहा है भाई बराबर में। ठीक है, अब यहाँ से देखो भाई पेज तो हो गया फुल, अब इसको मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। अब देखो यहाँ से आर क्यूब का मान इतना आ गया 216 माइनस 91, तो ये बराबर कितना आएगा, तो भाई माइनस कर देंगे, 6 में से 1 जाएगा 5, और 11 में से 9 जाएगा, आपका बचेगा कितना 2, और यहाँ पे बचेगा 1, बटे में कितना आ जाएगा आपका 64, 125/64 आ गया भाई। किसका मान, ये आर क्यूब। भाई देखो आर क्यूब का मान हमने कितना निकाला भाई, आर क्यूब का मान निकाला था 125/64। तो यहाँ से आप आर का मान निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। 5 का क्यूब होता है आपका 125, और 64 होता है 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 5/4। हमें क्या बताना है इसका, हमसे क्या क्या पूछा भाई, इसका हमसे पूछा है इसका
व्यास। तीसरी गेंद का हमसे पूछा गया है व्यास। हमें तो भैया व्यास बताना है तीसरी गेंद का। तो तीसरी गेंद का डायगोनल कितना हो जाएगा भाई? तो तीसरी गेंद का व्यास निकालेंगे तो डी बराबर कितना हो जाएगा? कितना है भैया? 5/4। और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, और व्यास पूछा तो व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या हमारी कितनी निकली थी मेरी शेर? त्रिज्या हमारी कितनी निकली थी मेरी शेर? तो आप कहो सर जो त्रिज्या निकली थी वो कितनी निकली थी? आप कहो सर 5/4 निकली थी। कितनी निकली थी भाई? त्रिज्या जो हमारी निकली थी वो निकली थी 5/4। हमें क्या बताना? व्यास। और त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, बस इसका 2 गुना कर देंगे भाई। तो 2 गुना कर देंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो कितना हो गया भैया? 5/2। 5/2 भाई भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो 2.5 कितना आ गया मेरी शेर? आप कहोगे सर ये 2.5 आ गया, तो बस यही होगा 2.5। कितने हमें सेंटीमीटर में दिया गया, तो बस यही आंसर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो देखो ऑप्शन में क्या है? 2.5 सेंटीमीटर। आप कहोगे जी भैया बिल्कुल है, कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी के पास है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे दोस्त कैलकुलेटिव था, लेकिन ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव के साथ साथ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था भाई। ठीक है, तो ये 2.5 सेंटीमीटर आया। तो ये देखो भाई आपके सामने ये लिखा भी है, देखो 2.5 सेंटीमीटर। ये आपका यहाँ से आ गया आंसर। तो ये आपका आंसर ये रहा भाई। ठीक है भाई, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन क्वेश्चन बहुत ही शानदार था भाई। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भैया आज के क्लास में हमारे यही तक के क्वेश्चन थे। तो 67 तक के क्वेश्चंस दोस्तों हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के जो शेष क्वेश्चंस रह गए हैं, तो लगभग 2 वीडियो और आएंगी मेंसुरेशन 3D की। इसके बाद आपकी मेंसुरेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है भाई, तो चलिएगा भाई आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज का सेशन कैसा लगा मेरे दोस्त ज़रूर बताइएगा। मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिस वजह से दोस्तों मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो हालांकि आज के जो क्वेश्चन थे थोड़े से हार्ड और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, जिस वजह से क्लास हमारी लगभग बोल सकते हैं 1.5 घंटे की क्लास हुई है। हालांकि मैं इस क्लास को 1 घंटे में करवाना चाहता था, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट और हार्ड लेवल के थे, जिस वजह से थोड़ा सा स्लो करके चले हुए हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास को दोबारा देख लेना, दोगुनी स्पीड में देख लेना वीडियो को। यदि मैं स्लो बोल रहा हूँ तो क्लास को 2 गुनी 3 गुनी स्पीड में लगा लेना भाई, 1.5 गुनी। आराम से आपका समय से पहले आपकी एक जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। क्लास कैसी लगी मेरे दोस्तों कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा।